होता है ना एक बार कि जोरदार ताली। अच्छा चलिए प्रैक्टिस कराते हैं ऐसे, अपने से मत बजाइए, जैसे मैं करूंगा वैसे करना है, ठीक है? तो हाथ सामने रखना है, मतलब सामने वाले का भी ख्याल रखना थोड़ा सा। हाँ, उसके मतलब सर पे ना लगे, हाथ सामने रखिए और साथ साथ में नहीं बज रही तालियां, एक साथ। हाँ मतलब देखिएगा जब ताली बजेगी उसी समय बजाना है, साथ में बिल्कुल, ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं हो जाएगा, अभी हम लोग 1 घंटे साथ में रहेंगे। कोई नहीं, अभी नया नया सिस्टम है, धीरे धीरे सीखते सीखते हो जाएगा, सीखने का ही काम है। ठीक है, कुछ मतलब गर्मी में गर्मी लग रही है। चलिए तो आज आप सब लोग टाइम निकाल करके आए हैं। मेरा नाम विमल सिंह है, मैं लखनऊ से आया हूँ, अभी प्रमोद ने बताया है, और आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। आना जाना बराबर लगा रहता है। और यहाँ पे मतलब पहली बार कितने लोग आए हैं इस मीटिंग में, वेस्टीज की मीटिंग में? पहली बार, पहली बार। आप पहले आ चुके हैं? आप भी पहले आ चुके हैं? अच्छा, आप भी आ चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो लोग पुराने हैं, जो आ चुके हैं, और जो हमारे नए साथी आए हैं पहली बार, तो ये उनका एक वेलकम होना चाहिए। तो कैसे वेलकम करेंगे? जो नए साथी पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, जो पहली बार आए हैं, ठीक है? जो पुराने साथी हैं, साथी पहली बार आए, उनको नहीं पता कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो पुराने हैं वो एक तरीके से परिवार में जुड़ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ किस लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं? क्या जानकारी के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है? क्या आपको मिलने वाला है? क्या बताया जाएगा? जो नए लोग आए हैं, कुछ भी बताना चाहें। अपने को फिट रखने के लिए जी, और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ आए। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जी सर, राम आशीष। राम आशीष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और कोई साथी जिनको जो बताया गया हो यहाँ बुलाने के लिए? कुछ भी, जो भी आप को बताया गया, कुछ ना कुछ तो बताया गया होगा आपको, कुछ भी नहीं बताया गया? प्रोडक्ट के लिए और हाँ अरे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैठ सकता है आराम से। शरीर स्वस्थ रखने के लिए और प्रोडक्ट जैसे कि लगाव रखने के लिए, और ये नेटवर्किंग सिस्टम सबको एकता बना के रखने के लिए ये चीजें बताई गई। तो यहाँ मतलब क्या कह करके आपको यहाँ बुलाया गया? क्या चीज आपको कही गई कि आप जो भी काम कर रहे थे या खाली बैठे थे घर पे थे, आप वो सारी चीज छोड़ करके यहाँ तक आ गए? क्या चीज आपको बताई गई? सर ये कंपनी है जिसके मतलब वो ये दवा का और वो नेटवर्किंग सिस्टम है, उसके काम करने के लिए, सामान उठाने के लिए अच्छा, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। अरविंद जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। और कोई साथी जिनको यहाँ बुलाया गया, जो आए हैं, क्या कह करके बुलाया गया, बताना चाहें? आपको क्या बताया गया था? थोड़ा तेज एकदम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपने ही हैं। हाँ नए हैं, बोल नहीं पाएंगे, पुराने कब होंगे? यहाँ तो सभी लोग तो नए, सब लोग तो पहली बार ही मिल रहे हैं, है ना? एकदम खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपना घर ही समझिए इसको, सब लोग अपने ही हैं, सब आपके क्षेत्र के तो हैं, और हम भी लगातार पिछले 1 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम भी आप ही के क्षेत्र के हैं। तो क्या कह करके बुलाया गया आपको आज यहाँ? अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश।
चलिए राम प्रवेश सर के लिए भी एक बार तालियां हो जाएं। और आपको क्या कह के बुलाया गया? उनको वेस्टीज के मतलब शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जो भी दवा है ये सर, हाँ, वो सिखाती है। अच्छा, कि दवा के बारे में जानकारी दी जाए कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। क्या आपका क्या नाम है? दीनदयाल। दीनदयाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दीनदयाल जी मुस्कुराते बहुत अच्छा है ना, और आवाज भी बहुत अच्छी है, बोलते भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने सही कहा, मतलब जिन लोगों को जो भी बताया गया, आप चाहे आगे आ जाइए। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो सब लोग को कुछ ना कुछ बताया गया, किसी को दवा बताया गया, किसी को स्वस्थ रखने वाले बताया गया, किसी को नेटवर्किंग बताया गया, है ना। तो चीजें सही हैं, क्योंकि सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए कि वास्तव में जो सिस्टम है, जो कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या दवाइयाँ हैं, क्या नेटवर्किंग है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि आज इसी जानकारी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, जिनके परिवारों में खुशियां आ रही हैं आज सिस्टम के माध्यम से। लोग इनकम तो कर ही रहे हैं, इनकम हमारे यहाँ तो आती ही आती है सिस्टम के अंदर, लेकिन इनकम से बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को संस्कार मिलते हैं, किसी से कैसे मिलना है, घर परिवार में खुशियां, आपस में मेल जोल, अच्छे संबंध बनाना, लोगों से मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं जो कि किसी और काम में नहीं मिलती है। आप कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, लेकिन वहां पर संस्कार नहीं सिखाया जाता है। पैसे का माना तो आप बैठोगे, कोई ना कोई काम करोगे, 2-4 रुपए पैसे तो आपको आएंगे, नौकरी में भी आएंगे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना, मेल जोल बढ़ाना, संस्कार के साथ घर परिवार में खुशियां कैसे रहे, ये सारी चीजें आपको वेस्टेज में ही मिलती हैं। इसलिए आज करीब जो है 3 करोड़ से ज्यादा लोग का परिवार जुड़ा हुआ है वेस्टेज में, 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज की तारीख में, है ना, क्योंकि लोग इस पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और वेस्टेज कंपनी ऐसी है जो पूरे विश्व पे काम कर रही है, तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं जानने के लिए? चलिए बढ़िया। उसके पहले जो है चलिए, इसके पहले आप अभी जो भी काम करते हैं, आप हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है जॉब भी करते हो, कोई जॉब में है यहाँ पर, हम जितने लोग बैठे कोई जॉब करते हैं, जॉब में कोई नहीं है, बिजनेस, आपका बिजनेस है, अच्छा, तो स्टूडेंट हैं और बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी है, वो आपका एक अलग जो है सिस्टम है, पैसा है, काम है, उससे हट करके आपको आज इसको समझना होगा। क्योंकि जो भी हमने पढ़ाई की है, बिजनेस कर रहे हैं, हम उसके मास्टर होंगे, वहाँ का नॉलेज हमें ज्यादा होगा। लेकिन आज आपको जो है यहाँ वेस्टीज के बारे में बताया जाने वाला है, जैसे मैं बता रहा हूँ या प्रमोद सर बताएंगे, रामभजन सर बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को बराबर पिछले 1 साल से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस सिस्टम की जानकारी इनके पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, तो इसके बारे में आपको एकदम टेंशन फ्री होकर के, माइंड को एकदम फ्री होकर के सुनना होगा, समझना होगा। जब आप एकदम फ्री होकर के इसको समझेंगे, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि एक पानी की बोतल है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। अब ये पानी की बोतल अभी फिलहाल तो ये आधी खाली है, आधी खाली आधी भरी हुई है। अगर ये पूरी भरी होती, आप इसमें दोबारा और पानी डालते तो क्या हाल होता है इसका? जो नया पानी आप इसमें डालते हैं वो पानी बाहर गिर जाता, मतलब अंदर हो जाता ही नहीं। अब जैसे आधा खाली है आधा भरा, तो अभी आप इसमें पानी डालेंगे तो चला जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा दिमाग होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर पहले से वो भरा हुआ है, पहले से पूरा भरा हुआ है कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें क्या समझना है, तो जब जो भी चीजें यहाँ बताई जाएंगी वो आपका चला जाएगा बाहर पानी की तरह, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको दिमाग को थोड़ा सा खाली रखेंगे कि नहीं मैं नई चीज सीखने आया हूँ, हो सकता है ये मेरे काम की चीज हो सकता है मेरे लाइफ में कहीं काम आ जाए। जब इतने लोग 3 करोड़ लोग आज परिवार से जुड़े हुए हैं, आज हजारों लोग हैं जो यहाँ से अच्छी आमदनी, लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं, मकान ले चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं, विदेश यात्रा कर चुके हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या सिस्टम है इसमें जो, क्योंकि मुझे भी तो वही लाइफ चाहिए, मुझे भी अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, देश विदेश घूमने का मौका मिले, गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, मान सम्मान हो समाज में, मैं भी तो वही सब चीजें चाहता हूँ। तो इसलिए आज इसको आपको एकदम फ्री होकर के समझना है। और अगर मीटिंग के दौरान बीच में कहीं कोई सवाल आता है तो उसको आप अपने पास लिख लीजिएगा या रख लीजिएगा, जब मीटिंग खत्म होगी लास्ट में आप उसको एक एक करके पूछ लीजिए, क्योंकि हो सकता है मीटिंग के दौरान ही आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। तो उसको बीच में मत पूछिएगा, जब मीटिंग खत्म होगी तब जरूर पूछिएगा, मतलब बिना पूछे मत जाइएगा। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार और क्लैपिंग हम लोग कर लेते हैं जोरदार, ताकि पता चल जाए लोगों को, कहीं ना कहीं शरीर में एनर्जी भी आ जाए, माइंड भी थोड़ा सा
खाली हो जाए। कई बार जोरदार हम लोग क्लैपिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्लैपिंग करने से क्या होता है कि हाथों में ना एक्यूपंक्चर होता है। जैसे बाबा रामदेव को तो हम जानते ही हैं, जो योगा कराते हैं, है ना। तो ये क्लैपिंग करना भी एक तरीके से योगा में ही आता है। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर आए हैं क्लैपिंग कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, बताने, ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं, है ना। जब भी कुछ इच्छा हो, दो चार लोग इकट्ठा हो, जैसे पार्क में आप लोगों ने सुना होगा कि सुबह सुबह योगा के टाइम पे लोग हंसते हैं ना एकदम पागलों की तरह। किसी ने देखा है? यस सर। बहुत सारे लोग योगा करते हैं, सुबह सुबह लोग हंसते हैं एकदम ठाके मार करके। वो भी एक योगा है, लेकिन कुछ लोग उसको कहते हैं अरे पागल हो गए, हंस रहे हैं, पता नहीं क्या फालतू में। उसी तरीके से ताली बजाना भी एक तरीके से योगा है। ये एक्यूपंक्चर होता है, यहाँ पे काम करता है। इससे हमारे शरीर की नसें खुलती हैं, शरीर हमारा एक्टिव होता है। जैसे नींद आ रही है, उबासी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप क्लैपिंग अगर जोर से करते हैं तो आपका शरीर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सामने आप लिखा हुआ देख रहे हैं वेस्टीज, सबको दिख रहा है? क्लियर एकदम। वेस्टीज के दो अर्थ होते हैं। वेस्टीज अपने आप में एक शब्द है पूरा, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है। इसका हिंदी में दो अर्थ होता है। ठीक है, पहला अर्थ क्या होता है? अपनी मर्जी का मालिक होना। अपनी मर्जी का मालिक से मतलब ये होता है कि हम जो भी चाहें, जो भी काम चाहें, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी इच्छा से। अगर मुझे कहीं जाना हो तो मुझे ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैं वहां कैसे जाऊंगा, मेरे पीछे जो काम को मैं कर रहा हूँ उस काम को कौन करेगा। पता चला अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब से अगर कहीं मुझे छुट्टी लेके कहीं जाना, शादी ब्याह में जाना, किसी पार्टी फंक्शन में, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे बहुत से छुट्टी लेनी पड़ेगी। बिजनेस कर रहा हूँ तो दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, तो दुकान कौन देखेगा। ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते हैं। मर्जी के मालिक ये, मन किया, शटर बंद किया, अपना चल दिए। तो ये आजादी हमें वेस्टीज देता है, इसलिए उसके शब्द के अर्थ में भी छुपा हुआ है। और दूसरा अर्थ इसका क्या है? अपने पद चिन्हों को छोड़ना। पद चिन्हों को छोड़ने का मतलब ये होता है कि जो भी लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं, जो भी लोग आज यहाँ से सफल और कामयाब हैं इस वेस्टीज सिस्टम के माध्यम से, जिस रास्ते में वो चले हैं, जो रास्ता उन्होंने बनाया है कि किस तरीके से काम करके वो कामयाब हुए, अगर उसी रास्ते पर हम चलते हैं तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि सफलता का रास्ता एक ही होता है। जिस रास्ते पे चल करके एक व्यक्ति सफल हुआ है, अगर आप नीचे से ऊपर तक सीढ़ी चढ़ के आए हैं, आप चढ़ के आए हो, मैं भी उसी सीढ़ी चढ़ करके आ जाऊंगा। मुझे रस्सी लगा करके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, सीढ़ी बनी है, आप चढ़ करके आए, मैं भी चढ़ के आ गया। सिंपल सा। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और उसके साथ में हमारी वेस्टीज कंपनी का क्या कहना है? विश यू वेल्थ। विश यू वेल्थ में वेल्थ की स्पेलिंग आप में से कुछ लोगों को गलत लग रही होगी। लग रही है किसी को? नहीं सर, नहीं लग रही, एकदम सही है। क्या होनी चाहिए इसमें? क्या लिखा? अच्छा ये बताइए क्या लिखा हुआ इसमें? इंग्लिश पढ़ते नहीं। अच्छा, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। किसी को सही गलत कुछ लग रहा है? वेल्थ की जनरली जो स्पेलिंग होती है WEALTH होता है। चलिए सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। वेल्थ शब्द होता है उसकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो वेल्थ है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। दो शब्द का मतलब ये जो वेल्थ है ये स्वास्थ्य और धन, हेल्थ और वेल्थ, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। क्योंकि कंपनी हमारे स्वास्थ्य के साथ हमारे धन लाभ की कामना करती है। स्वास्थ्य के साथ धन लाभ क्यों? अगर आपके पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, आप उस पैसे का क्या करोगे? बहुत सारे लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पैसा बहुत है, डॉक्टर ने बोला है आपको सिर्फ लौकी का जूस पीना है, लौकी का सिर्फ जूस पीना है आपको। बताइए पैसा क्या उनको स्वाद दे सकता है? क्या वो मनचाही चीज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पैसा बहुत है लेकिन लौकी का जूस पीना है, करेले का जूस पीना है, किस काम का है पैसा? तो इसीलिए वेस्टीज कहती है स्वास्थ्य के साथ धन लाभ। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर रखिए, समाज को स्वस्थ रखिए। आप पैसा तो आपको बाय डिफॉल्ट आएगा, पैसा तो आना ही आना है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ धन लाभ जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारी कंपनी का कहना है आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। नीचे लिखा हुआ है आपकी सफलता में हमारी सफलता है। कंपनी क्यों कहती है? क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ आकर के जुड़ता है, सिस्टम को फॉलो करता है, जब तक वो कामयाब नहीं, कंपनी अपने आप को कामयाब नहीं मानती है। आज इसीलिए जगह जगह कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार ये सब होते रहते हैं, ताकि जो भी लोग सिस्टम से जुड़ना चाह रहे हैं, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहते हैं जीवन में, उनके लिए वो सिस्टम को कैसे सीख सकें, कैसे समझ सकें। जैसे आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसी तरीके से रोजाना हजारों मीटिंग ट्रेनिंग होती है, हजारों जगह जगह। कहीं छोटे ऑफिस, जैसे अभी ये
ऑफिस के माध्यम से हमको ट्रेनिंग हॉल मिला हुआ है, बगल में हमारा ऑफिस है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग प्राइवेट में किराए पे लेकर के बड़े बड़े होटल बुक करके, है ना, बड़ी बड़ी जगहों पे छोटे से लेकर के बड़े हर तरह के प्रोग्राम सेमिनार रोजाना हजारों की संख्या में होती है कि जो भी लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो वहां पर आए, सीखें, समझें और कामयाब होकर के आगे बढ़ें। तभी कंपनी अपने आप को कामयाब मानेगी। सामने आप चित्र देख रहे हैं, हमारी कंपनी के मालिक हैं, एमडी हैं गौतम बाली जी। एक बार गौतम बाली सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गौतम बाली सर को इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले करीब 25 से 30 साल का अनुभव था, तब जाके उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे सिर्फ ये मकसद नहीं था कि कंपनी खोलेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑलरेडी जो है बात करें तो सर की करीब 2-2.5 लाख रुपए की महीने की आमदनी थी आज से करीब 30-35 साल पहले इसी तरह की नेटवर्किंग कंपनी के अंदर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेटवर्किंग कंपनी में जिस तरीके से लोग विदेशों में पैसा कमा रहे हैं, सिस्टम वही है, यहाँ भी कंपनी है, विदेशों में भी कंपनी, लेकिन जिस तरीके से लोग विदेशों में पैसा कमा रहे हैं उस तरीके से अपने यहाँ लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। क्या कारण? उन्होंने पता किया तो पता चला कि अपने यहाँ लोग जो है झोलझाल ज्यादा कर रहे हैं इंडिया के अंदर। कंपनी पैसा कमा रही है, लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो सारा पैसा अपने पास रख ले रहे हैं। तो इसलिए गौतम बाली सर को डिसीजन लेना पड़ा कि जिस तरीके से विदेशों में लोग पैसा कमा रहे हैं उसी तरीके से हमारे देश में भी लोग पैसा कमाएं, लोग कामयाब हो, अमीर बने, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने खुद की मर्जी से काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक कंपनी बनाऊंगा। तो इन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ में अपने विचार साझा किए। इन दोनों दोस्तों का भी कहीं ना कहीं यही डर था कि लोग पैसा विदेशों में अच्छा कमा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ पैसा लोग नहीं कमा पा रहे हैं उसी सिस्टम के माध्यम से। तीनों लोगों ने मिलकर के 2 जून 2004 यानी लगभग आज से 16 साल पहले इस कंपनी की स्थापना की गई हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली ओखला में। दिल्ली में एक जगह पड़ती है ओखला फेज 2, वहां पर इसका हेड ऑफिस है। 2 जून 2004 को स्थापना की गई। उस समय सिर्फ 2 ऑफिस थे हमारे, दिल्ली और बेंगलोर, लेकिन आज की तारीख में करीब 50 से ज्यादा ऑफिस हैं। 50 से ज्यादा ऑफिस का मतलब कि ये जैसा ऑफिस है ये नहीं, इससे भी बड़े बड़े ऑफिस जो सीधे कंपनी चलाती है। जैसे यूपी के अंदर जो मेन ऑफिस हमारा वो कानपुर में पड़ता है, चुनीगंज में। इसी तरीके से हर स्टेट में लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50+ ऑफिस हैं। और बात करें स्टोर की, जहां से कंपनी की जो भी सामान बनाती है, जैसे आपने बताया दवाइयां बनाती है, जो भी अलग प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए आज करीब जो है 7000 से ज्यादा इस तरह के ऑफिस हैं इंडिया के अंदर। 7000 से ज्यादा जगह जगह खुले हुए हर सेंटर में, हर जगह। जैसे चंदौली के अंदर करीब जो है 4 से 5 सेंटर है इसी तरीके के। और आगे चलें, आज कंपनी के पास नेशनल इंटरनेशनल मतलब देसी विदेशी दोनों जगहों पर काम करने के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, जिसके माध्यम से लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है। जो भी कंपनी को सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से चाहिए या नए देश में जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब कुछ कंपनी के पास है। आज कंपनी देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी काम कर रही है और ऐसा करने वाली वेस्टइंड इंडिया की पहली कंपनी है। ये हमारा दिल्ली का हेड ऑफिस है। करीब 2000 करोड़ की लागत से बना हुआ ये ऑफिस। अगर आप में से कोई दिल्ली में रहते हो या आना जाना हो तो आप लोग ऑफिस को विजिट कर सकते हैं कभी भी। कंपनी की बात करें तो लगभग 16 साल में कंपनी की जो पहले साल की इनकम थी वो थी 5 करोड़ और अभी बढ़कर के लगभग वो 2500 करोड़ तक पहुंच चुकी है 16 साल में। यानी लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। क्यों ग्रोथ कर रही है? क्योंकि कंपनी के ऊपर लोगों का भरोसा है। कंपनी भरोसे के ऊपर काम करती है। पहले ही कंपनी ने बोल दिया आपकी सफलता में हमारी सफलता है, यानी कंपनी हमारी सफलता के लिए काम कर रही है। इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आज 3 करोड़ का परिवार हो चुका है। लोग यहाँ से लाखों रुपए नहीं बल्कि एक व्यक्ति ऐसे जो करोड़ रुपए की भी महीने की आमदनी ले रहे हैं। महीने का 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति ऐसे भी है यहाँ पर, लाख वाले तो हजारों में। कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है जिसके बारे में भी आप सुनते हैं या जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे वो कंपनी खुद बनाती है, खुद की अपनी फैक्ट्री। ऐसा नहीं कि जैसे बाबा रामदेव क्या करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी किसी तीसरे व्यक्ति से बनवा लेते हैं, लेवल अपना लगा देते हैं पतंजलि का। ऐसा नहीं, कंपनी जो भी बनाती है खुद की फैक्ट्री में बनता है सारा सामान। खुद के उसके लेबर, वर्कर, साइंटिस्ट, डॉक्टर वो खुद बनाते हैं सारी चीजें, यानी कि क्वालिटी की 100% गारंटी। और कंपनी बोल करके नहीं, लिख करके देती है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे या यूज किए होंगे उस पर लिखा रहता है कि हम इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की 100% गारंटी लेते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वापस भी कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को इतना विश्वास है इस कंपनी में। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, करीब 200 से ज्यादा कंपनी है, लेकिन वेस्टीज आज नंबर 1 क्यों है? अपने भरोसे और विश्वास के दम पे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत करके कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बात करें कंपनी के उत्पाद के बारे में तो कंपनी बहुत सारे सेगमेंट के ऊपर काम करती है, जिसमें से कुछ
मुख्य जो है आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हेल्थ के ऊपर हमारे, जैसे आपने बोला है कि दवाइयाँ, हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं आती है, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट मतलब कि जैसे सप्लीमेंट को हिंदी में अगर बोले तो आहार पूरक। आहार पूरक के मतलब कि जो भी हम भोजन करते हैं, आहार मतलब भोजन, पूरक यानी कि उसको पूरा करने वाला है। आज की तारीख में जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जितना चाहिए उतना हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। जितना मतलब ये नहीं कि 4 रोटी चाहिए हम 2 रोटी खा रहे हैं, नहीं। जो भी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें चाहिए होती है वो हम नहीं दे पा रहे हैं शरीर को। यानी कि शरीर कहीं ना कहीं हमारा कमजोर होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। और साथ में जो भी अनाज खेतों में उग रहा है उसमें भी यूरिया रसायन इस्तेमाल हो रहा है, वो भी शरीर में हमारे जा रहा है, उससे भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए पहले लोग कम बीमार पड़ते थे, लेकिन अभी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बीमार पड़ते हैं। जो बीमारियां पहले 50, 60 साल, 70 साल में होती थी, आज वो 2-2 महीने, 6-6 महीने के बच्चों को हो रही बीमारियां, है ना। पहले हार्ट की बीमारी कहीं किसी जिले में या 2-4 गांव में किसी एक व्यक्ति को होती थी, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी, कि उसको दिल की बीमारी हो गई है, ठीक है। और बोला जाता था कि वो मतलब बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत पैसे वाला आदमी होगा, इसलिए उसको दिल की बीमारी हुई। लेकिन आज लगभग हर दूसरे घर में दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी मतलब जिसको हाई बीपी बोलते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक आना, इस तरह के बहुत सारे, शुगर, मधुमेह जिसको बोलते हैं, कि मीठा खाना डॉक्टर ने मना किया है, जोड़ों की दिक्कत, गठिया की दिक्कत, लोग चल नहीं पाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, ये सारी समस्याएं क्या हैं? ये गलत खान पान की वजह से, या फिर जो पोषण शरीर को चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए वेस्टीज कंपनी बनाती है सप्लीमेंट, यानी कि आहार पूरक, उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए कोई ये दवाइयां नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वही फल फूल साग सब्जी से बनी हुई चीजें हैं जो हमारे शरीर की कमी को पूरा करता है। तो आज वेस्टीज कंपनी बहुत बड़े स्तर पर इस पर काम कर रही है। कंपनी का मेन काम यही है कि जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं देना, लोगों को स्वास्थ्य के अच्छे लाभ देना, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करना। जो जिसको समस्या है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी इन सप्लीमेंट को इस्तेमाल करके। और जिसको समस्या नहीं है, मान लीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं कहूँ कि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी है नहीं, मैं क्यों सप्लीमेंट लूँ? तो मैं स्वस्थ आज हूँ। और मैं स्वस्थ अपने आप कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि मैं बाहर से फिट दिख रहा हूँ, अंदर से मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है बॉडी में। शरीर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई जो होती है कोशिका शरीर की, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है। मेरे अंग सही, अंग मतलब कि हाथ पैर मेरे काम कर रहे हैं, मतलब मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी कोशिका स्वस्थ है कि नहीं, जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिका अंदर अंदर डैमेज हो रही है, जब वो 70% डैमेज हो जाएगी तब मेरे अंग पे असर पड़ेगा, हाथ पैर में दर्द होगा, अकड़न आएगी, जकड़न आएगी, तब मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो अंग्रेजी दवा लिखता है वो काम करता है अंग पे, कोशिका पे नहीं काम किया उसने। कोशिका तो डैमेज होना शुरू हो चुकी है, वो कब पता चलता है? 40-50 साल के बाद। एक उम्र के बाद से जब बीमारियां शुरू होती हैं तो सही नहीं होती हैं, क्योंकि कोशिका पे तो काम ही नहीं किया हमने। सप्लीमेंट हमेशा कोशिका के ऊपर काम करता है, जड़ पे। जैसे बोला जाता है ना कि पौधों की जड़ अगर अच्छी है तो पौधा अच्छा होता है, उसी तरीके से अगर हमारी कोशिका स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सप्लीमेंट हमारी कोशिका को स्वस्थ रखने का काम करता है। यानी मैं स्वस्थ हूँ बाहर से, अंदर से मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे भी सप्लीमेंट की जरूरत है। अगर मैं अंदर से फिट रहूंगा तभी मैं बाहर से फिट दिखूंगा। और आगे बात करें तो रोजाना घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें, जैसे हम में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं? सभी लोग नहाते हैं। अच्छा, कोई ना कोई साबुन भी लगाते होंगे। कौन सा साबुन लगाते हैं? हाँ, संतूर लगाते हैं, लाइफ बॉय लगाते हैं, आप भी लाइफ बॉय लगाते हैं। भाई आप तो फिलहाल सर वेस्टीज का ही साबुन। अच्छा, इसके पहले तो अच्छा, लाइफ बॉय के बारे में कहा जाता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तंदुरुस्ती है वहाँ, कहा जाता है ना। और बैक्टीरिया को 99.9% मारता है। कभी बीमार पड़े आप? बीमार पड़े हैं तो जब लाइफ बॉय लगाते हैं फिर कैसे बीमार हो जाते हैं? तंदुरुस्ती का राज है, और बैक्टीरिया को भी मारता है, हाँ, शरीर को स्वस्थ रखता है, फिर कैसे बीमार पड़ जाए? नहीं पता। अच्छा ये बताइए, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक नहाते रहेंगे या कभी नहाना बंद कर देंगे? मंजन करते रहेंगे। और चाय पीते हैं हम सभी लोग? हम तो पीते हैं भाई। आप नहीं पीते हैं? अच्छा। और खाना खाते हैं? कपड़े धुलते होंगे, बर्तन भी घर में धुलते होंगे, मतलब कोई ना कोई धुलता ही होगा। हाँ, मम्मी भी पीती है। कभी कभी हम लोग भी धुल लेते हैं।
तो ये सारी चीजें मतलब क्या कभी बंद हो सकती हैं? कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना, घरों में पोछा भी लगता होगा, है ना, साफ सफाई होती होगी, क्या ये चीजें कभी बंद हो सकती हैं? आटा, दाल, चावल, ये सारी चीजें कोरोना में शायद बंद था। अच्छा नहीं था बंद। मतलब कि एक आम इंसान, अगर हम स्वास्थ्य के अलावा बात करें, एक आम इंसान ना तो कभी नहाना बंद कर सकता है, ना कभी मंजन करना, कपड़े धुले ही जाएंगे घर पे, बर्तन धुले ही जाएंगे, और लोग चाय पीते ही पीते। कुछ लोग चाय नहीं पीते, लेकिन आमतौर पर लोग चाय पीते ही पीते हैं। ये मतलब बेसिक चीजें हैं। जब तक इंसान जब से आया है, जब तक रहेगा, ये चीज इस्तेमाल करेगा ही करेगा। और ये चीजें लाता कहाँ से? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से लाता है। वो हमारा जानने वाला है, हमारा रिश्तेदार, हमारा चाचा पोता है, या फिर कोई और है, वो एक दुकान वाला है ना। अच्छा, वो हमारे लिए दुकान खोल के रखा है उसने, या अपने लिए खोल के रखा अपने फायदे के लिए? यानी कुछ ना कुछ फायदा भी कमाता होगा हमसे। चलिए अभी आगे उस पर बात करेंगे और खुल करके कि कितना फायदा होता है, कैसे फायदा होता है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने बताए हैं, ये भी कंपनी वेस्टीज हमारी खुद बनाती है, खुद की फैक्ट्री से, है ना, किसी और से लेकर के नहीं, खुद बनाती है ये। और जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी के ऊपर कंपनी काम करती है, क्वालिटी के ऊपर। आज इसीलिए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का परिवार जुड़ा हुआ, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि 3 करोड़ वो फिक्स हो गया है। 3 करोड़ तो वो है जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, जो पेपर पे है, वो तो लगातार संख्या बढ़ रही है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी की आईडी नहीं लगी, अगर वो व्यक्ति आज जुड़ता है तो वो भी 3 करोड़ में जुड़ गया, वो तो प्लस हो गया उसके अंदर। तो लगातार वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। खेती के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी खेती के ऊपर काम करती है। जैसे कि हम बहुत बड़ी मात्रा में कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, रसायन इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेस्टीज कंपनी जो है जैविक उत्पाद लेकर के आई। अगर इसका हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं 3 से 4 साल लगातार, तो हमें खेतों में जैविक चीजों रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूरिया, कोई भी रसायन, कोई भी कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं। हमारा खेत जो है जैविक तरीके से अनाज उत्पन्न करेगा। जैविक अनाज का मतलब कि जब हम उसको खाएंगे तो हमारे शरीर में कोई भी रसायन, यूरिया नहीं जाएगा, यानी हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। कुछ सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, आप इसको समझ पाएंगे कि सप्लीमेंट किस तरीके से काम करता है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। एक सप्लीमेंट आता है, जैसे जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को बोलते हैं समुद्री काई। अब इसको जब गूगल मोबाइल पर डाल के करेंगे स्पाइरुलिना लिख के, तो पता चलेगा क्या चीज है। इसको कछुआ खाता है। इसमें इतना ज्यादा पोषण होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में, इसको कछुआ खाता है। कछुआ की लाइफ पता है कितनी होती है? जिंदगी 300 से 400 साल होती है, और इसी को खाता है। यानी कुछ तो है इसके अंदर। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो है कछुआ वो मरेगा ही 400 साल के बाद, कुछ नहीं खाएगा, तब भी इसी को खा करके अगर 400 साल जिंदा रह रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि इसके अलावा उसको और कोई जरूरत नहीं है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 46 तरह के पोषक तत्व हैं। 46 इसमें एक चीज नहीं है। मतलब एक आम स्वस्थ इंसान को, एक स्वस्थ इंसान को, शरीर को 46 पोषक तत्व चाहिए होते हैं 24 घंटे में। 46 में से 45 इसके एक कैप्सूल में है, यानी कि स्पाइरुलिना के अंदर है। इसीलिए कछुआ इतनी लंबी जिंदगी जीता है। अगर हम खाएंगे तो हम भी लंबी जिंदगी जी सकते हैं भाई। अगर 46 पोषक तत्व चाहिए, मुझे 46 तरह के भोजन चाहिए, 46 में से 45 भोजन इसके एक कैप्सूल के अंदर है। अगर मैं इसको सुबह शाम एक कैप्सूल खा लूं तो मेरा काम हो गया शरीर का। अब अगर मैं कुछ गलत चीज भी खा रहा हूँ, कोई चीज कम भी खा रहा हूँ, अब मुझे सेब खाना है रोजाना, अगर सेब मैं नहीं खा रहा हूँ, उसका पोषण कहाँ से पूरा होगा? कहीं ना कहीं शरीर को तो चाहिए। शरीर को तो ऊपर वाले ने बनाया, वो चाहिए ही चाहिए उसको। नहीं बनेगा, कोशिका में इफेक्ट होगा, शरीर में बीमारी के रूप में नजर आएगा। इसके अंदर सब कुछ है। कीमत इसकी 1 कप चाय से भी कम है ना। 1 कप चाय कितने की आती है? अगर मार्केट में बात करें 5 रुपए की, 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। यहाँ 5 रुपए की मिलती है, लेकिन अमूमन जगह पे आप जाते हैं तो 10 रुपए से कम की चाय आजकल कहीं पे नहीं आती। यहाँ पे 5 वाली चाय वो छोटे से उसमें देते होंगे, लेकिन आमतौर पर अगर आप जाएंगे 10 रुपए से कम की चाय कुल्हड़ में आप लेते हैं या बड़े कप में, कहीं 10 से नीचे नहीं मिलती है। इसकी कीमत पड़ती है आपको लगभग 7 रुपए, यानी लगभग 1 कप चाय के दाम पे आपको शरीर को पूरा पोषण मिल रहा है। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। जो भी शरीर में आहार पूरक, यानी कि आहार को पूर्ण करना चाहिए, वो सब कुछ ये पूरा कर देगा। वो भी 2 कैप्सूल का सर जी। इसी तरीके से बात आगे करें, दूसरा प्रोडक्ट हमारा नोनी। नोनी, आप में से अच्छा कितने लोग अब्दुल कलाम को जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम सभी लोग जानते हैं। कौन थे? राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक भी थे। अभी हैं
अब नहीं है। तो कलाम साहब ने नोनी के ऊपर बहुत रिसर्च किया क्योंकि वो साइंटिस्ट भी थे, राष्ट्रपति से पहले वो साइंटिस्ट भी थे, उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। आज भी हम उनको अपना आइडल मानते हैं, उनके जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो उन्होंने नोनी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया था। ये पहले इंडिया में नहीं पाया जाता था, जिनको कैंसर हुआ करता था उनके लिए विदेशों से लाया जाता था। और 10 ml मतलब छोटे से ड्रॉप की कीमत जो है करीब मतलब 1000 से 1500 रुपए हुआ करती थी, मात्र 10 ml की। उन्होंने रिसर्च किया, इसको इंडिया में लेकर गया, राष्ट्रपति भवन में इसका पौधा लगाया। ये काम क्या करता है? जिसके शरीर में भोजन नहीं लगता है, बहुत सारे लोग होते बहुत कुछ खाते हैं, कहते हैं मैं तो बहुत कुछ खाता हूँ, अपने बच्चों को बहुत खिलाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन शरीर में कुछ नहीं लगता है, ठीक है, तो उसके लिए नोनी बहुत अच्छा काम करता है। किसी को कैंसर की दिक्कत है, ट्यूमर है, या बाल झड़ते हैं, इस तरह की मतलब बहुत सारी समस्याएं, खांसी की दिक्कत है, जुकाम है, उसमें नोनी बहुत अच्छा काम करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक है फ्लैक्स ऑयल। अलसी आप लोग जानते हैं, अलसी, तीसी, नाम सुना है? वो बीज होता है एक चमकीला सा भूरे रंग का, हाँ छोटा छोटा चमकीला चिकना सा, कहीं अलसी बोलते हैं, कहीं तीसी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको फ्लैक्स ऑयल बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। तो उसी के तेल से जो तीसी है, तीसी बोलते हैं, अलसी बोलते हैं यहाँ पे, तीसी बोलते हैं। तो तीसी का जो तेल निकलता है, पहले के जमाने में लोग उसकी पूड़ियां बनाया करते थे तीसी के तेल की, पहले के जमाने में। अब तो होता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है बनाएंगे कैसे। और उस तीसी के लड्डू भी खाए जाते थे पहले, तीसी के लड्डू भी बनते थे, क्योंकि वो पौष्टिक बहुत होता था शरीर के लिए। पहले के लोग बीमार कम क्यों पड़ते थे? इसीलिए तो क्योंकि वो इस तरह की चीजें खाते थे। आज के तारीख में हमें पता ही नहीं है, खाना तो दूर की बात है, हो सकता है आज हम पचा ही ना पाए इन चीजों को। शरीर इतना कमजोर अंदर से हो चुका है, बाहर से नहीं अंदर से। वेस्टीज कंपनी उसी तीसी के तेल में से जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर ऐसे हम अलसी खाएंगे तो हम पचा नहीं पाएंगे। जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, वो वेस्टीज कंपनी लेकर के आई ताकि हमारा दिल स्वस्थ रहे। जो दिल की बीमारियां होती हैं, धमनियों की, खून का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, कम उम्र में जो है दिल की बीमारियां हो जाती हैं, शुगर हो जाता है, जोड़ों का दर्द हो जाता है, आंखों की रोशनी का फर्क पड़ता है, ये सारी चीजों को दूर करने का काम करता है फ्लैक्स ऑयल। अकड़न जगड़न बहुत टाइम आपने सुना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे रात में गर्दन में दर्द हो जाता है, होता है ना, गलत तरीके से सो गई, होता है कि तकिया नहीं लगाया या ऊंची तकिया लगा लिए, गर्दन इधर उधर हो गई है ना, दर्द करने लगता है। वो 4-5 दिन लगातार दर्द करता है, उसके बाद भी फिर सही करना पड़ता है पेन किलर वगैरह लेकर के। इसके इस्तेमाल से वो भी तुरंत सही हो जाता है, क्योंकि वो नसें अकड़ जाती हैं, उसको ये सही कर देता है। इसका एक अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाएं किस तरीके से शरीर में काम करता है। फ्लैक्स ऑयल है अपने पास? इतना जो है सबके हाथ में रख दीजिए, जो भी नए लोग आए हैं सबको हाथ में रखवा दीजिए। तो भाई डेमो देखना है। देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करते हैं शरीर के ऊपर, है ना। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, उदाहरण है, इससे आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। जैसा मैंने बताया कि दवाइयाँ नहीं है, ये वो है जो हमारे शरीर की कमी को दूर करता है, पूरा करता है, पोषण को। सबको देखिए आपने, ये कैप्सूल देख रहे हैं आप, इसके अंदर वही अलसी से निकाला हुआ ओमेगा 3 और ओमेगा 6, और कुछ भी नहीं, कोई केमिकल नहीं इसके अंदर, कोई रसायन नहीं है। अलसी के तेल से ओमेगा 3 ओमेगा 6 निकाल करके इसके अंदर भर दिया गया है। अगर आपने अलसी खाया होगा या अलसी का तेल इस्तेमाल किया होगा तो इसकी स्मेल से आप पहचान जाएंगे, जब ये आपके हाथ में आएगा, ठीक है। इसको 3-3 4-4 ड्रॉप जो है सबके हाथ में थर्माकोल में डाल दीजिए। ये बस देखिए अब क्या होता है, उसको ध्यान से देखिए, उसको बचा के रखिएगा, ठीक है ना। वो वापस उंगली से थोड़ा सा वो भी मतलब ऐसे मिला सकते हैं उसमें तेल, जैसे अगर ना पड़ा हो कहीं पे वो वापस मांगेंगे तो उसको मिला लीजिए, तेल को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि वो बूंदे हैं, हो सकता है ना सही, उसको मिला लीजिए, हाँ हाथ से मिला लीजिए, उसको उंगली से ऐसे मिला लीजिए, थर्माकोल वापस चाहिए, पूरे तेल में उसको डुबो दीजिए, भिगो दीजिए पूरा, निकालते रहिए जब तक पूरा वापस ना जाए। यही तो जादू है, अभी जो गया है ये फिर अब एकदम से वापस आ जाएगा। हाँ यही तो कमाल है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आपके हाथ में बचा, इसमें खत्म हो गया।
बैठ जाइए। खत्म हो गया, बचा नहीं? थोड़ा सा बचा है, ठीक है, मिलाते रहिए, खत्म हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा दो ही दो बूंद डाली गई है ना, हो गया बस, खत्म हो तो गया। और कितना खत्म करेंगे इसको बताइए? कहाँ है थर्माकोल, कहाँ गया? आपका बचा है? हाँ? खत्म ही हो गया। तेल बचा है, तेल बचा है। आप भी आप तो मेरा मैसेज खत्म हो गया, आपका तो एकदम खत्म हो गया। कम दिए थे क्या आपको? अच्छा, इनको भी लो। आपका दिखा, ये क्या हुआ? नहीं दिया है? खत्म हो गया। नहीं तो ये कहाँ से आया? उनको दिए थे लेकिन बच गया इसमें नहीं। डर गए कि सही में आ गया क्या वापस? थर्माकोल कहाँ गया? देखिए स्मेल करिए इसको आप, हाथ, अलसी का तेल नहीं है इसको, आप हाथ पे, चेहरे पे, बाल पे, कुछ भी आप सही हो। थर्माकोल गया स्मेल करिए। अगर आप में से अलसी किसी ने खाई होगी तो आप महक से पहचान जाएंगे कि हाँ अलसी है। ठीक है, इसको जो है खाए, आपके सामने मैं खा के भी दिखा देता हूँ। और आप लोग ज्यादातर वरना एक दो लोग को हम दिखाते हैं तो बाकी उसमें बच जाता है, तो मैं खा लेता हूँ उसको। अच्छा, हाथ में किसी तरह का कोई चुनचुनाहट, कोई दर्द हो रहा है आप लोग को? हाँ? ऐसा तो नहीं कि थर्माकोल गला दिया है, शरीर में जाएगा तो अकड़ियाँ ना गला दे, नसें ना गला दे, ऐसा कुछ आ रहा है सवाल? आ रहा है? किसके मन में आ रहा है? किसके मन? अरे तो आ रहा है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा गया तो हमने तो बोला था, हमने खा के दिखाइए। अगर आप जिंदा रहे तो ठीक, गल गए तो कोई बात नहीं है ना भाई। हम खाएं, हम गले से चाप गल के दिखा दो। तो ये वही कैप्सूल है जो आपको भी निकाल के तेल रखा गया आपके सामने, ये वही कैप्सूल, इसको मैं खा लेता हूँ। चबा गया तेल जो है, गया अंदर। अभी आधे घंटे हम लोग रहेंगे साथ में, है ना? आप लोग देखिएगा, हम पूरे ऐसे रहेंगे, ठीक है? तो ये कुछ नहीं, ऐसी प्राकृतिक चीजों से मिल करके अलग अलग चीजें बनी। जैसे स्पाइरुलिना हमने बताया, नोनी जो बताया वो भी तरीके का फल है, फल को नोनी बोलते हैं। ये अलसी के तेल से बना हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। नीम हम सभी लोग जानते हैं, नीम का जो बीज होता है उसके बीज का तेल जो है वेस्टीज कंपनी लेकर के आई कैप्सूल। इसी तरीके से जैसे ये कैप्सूल था, तेल अंदर भरा था, इस तरीके से नीम कैप्सूल भी कंपनी लेकर के आई है। नीम जैसे बहुत सारे लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन में कोई दिक्कत हो जाती है, शुगर की समस्या आ जाती है बहुत ज्यादा। शुगर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो खून होता है, खून में मिठास बढ़ जाती है, तो उस मिठास को भी ये बराबर करता है। यानी कि अगर किसी को शुगर की समस्या है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, नीम खाने से वो सही हो जाता है। खुजली वगैरह, फुंसी वगैरह उसमें बहुत फायदा करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नीम की पत्ती, उसको नीम की छाल को घिस करके लगा लो, नीम की पत्ती को चबा लो, नीम का जो सीका होता है जिसमें पत्ती लगती है उसको काढ़ा बना करके पी लो, बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि पूरा नीम का पेड़ ही बहुत गुणकारी होता है, गुणकारी होता है। तो उसके बीजों का तेल, यानी जो सबसे पावरफुल चीज होता है, उसको वेस्टीज लेकर के आई कैप्सूल के रूप में। कोई कड़वाहट नहीं, कुछ नहीं, सीधे खाया, शरीर में जाके काम कर देगा। पत्ती चबाने में दिक्कत होती है, कड़वा होता है, इसको चबाने में कोई दिक्कत, सीधा मुंह में खाया, सीधे अंदर, कोई स्वाद नहीं पता चलेगा, अपना काम कर देगा वो। इसी तरीके से बहुत सारे लोग मीठा नहीं खाते हैं तो वो मार्केट में शुगर फ्री टैबलेट खाते हैं, जिनको शुगर की दिक्कत होती है ना। डॉक्टर बोलता है कि भाई खाने की आदत है आपको, मार्केट से ले लीजिए। मीठी तुलसी, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, ये मीठी तुलसी होता है, उसका जो रस होता है एकदम मीठा होता है, वो गन्ने से भी ज्यादा मीठा होता है, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा नहीं होती जो शुगर को बढ़ाता है। तो वेस्टीज कंपनी उसी मीठी तुलसी के रस से बना हुआ शुगर फ्री टैबलेट लेकर के, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई रसायन नहीं है, स्वाद भी मीठा देता है और शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है शरीर में। जिनको शुगर की समस्या है वो इस मीठी गोली को ले सकते हैं। और अभी जो मैं बात कर रहा था गठिया की, जोड़ों की, पहले के टाइम पे अगर कुछ पुराने बुजुर्ग लोग होंगे वो आज भी एकदम मतलब स्वस्थ वैसे ही हैं, उतनी जल्दी उनको समस्या नहीं होती। लेकिन आज के तारीख पे जो नई पीढ़ी आ रही है उनको 30-40 साल के बाद जोड़ों की दिक्कत शुरू हो जाती है। आज की तारीख में तो लगभग हर घर में जोड़ों की समस्या है, गठिया की दिक्कत है। उसके लिए वेस्टीज कंपनी लेकर के आई है कैल्शियम, कोलाजन और ग्लूकोजामाइन। हमारे शरीर में, हाथों में क्या होता है, हाथ पैर हर जगह पे जॉइंट्स में क्या होता है, यहाँ पर एक जेल होता है, जहां पर भी आपका हाथ मुड़ता है। ये क्यों मुड़ पा रहा है? ये हड्डी थोड़ी मुड़ रही है, एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर है। इस तरीके से पैरों में भी सेम है, इसके बीच में एक जेल होता है, लिक्विड होता है। उस लिक्विड के माध्यम से हाथ हमारा ऐसे मुड़ता है। एक उम्र के बाद, जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, घिस जाता है, तो फिर यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जेल खत्म हो जाता है, ग्रीस खत्म हो जाती है, एक तरीके से हिंदी में अगर कहा जाए। ग्रीस जब खत्म हो जाती है, हड्डियां रगड़ने लगती हैं, आवाज करने लगती हैं,
बहुत सारे लोगों की हड्डियों में आवाज आती है, जब कटकटाहट की आवाज आती है, क्या होता है वो एकदम ही खत्म हो जाता है, तो कम थोड़ा सा रहता है वहां पे पेन होता है। तो ये जो प्रोडक्ट वेस्टीज कंपनी लेकर के आई है, इसके माध्यम से वो शरीर में ग्रीस दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। जब ग्रीस दोबारा से बनना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पेन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जो कटकटाहट है, जो हड्डियों का रगड़न है, वो धीरे धीरे सही होता जाएगा। तो जिनको भी समस्या है उनको हम सजेस्ट करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ मेन आपको बता रहा हूँ जो आप आसानी से समझ सकें। बाकी तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, शरीर में कोई भी समस्या हो, हर चीज का समाधान वेस्टीज के पास है, वो भी नेचुरल तरीके से, कोई अंग्रेजी दवा नहीं। क्योंकि अंग्रेजी दवाओं का आप जानते हैं कितना साइड इफेक्ट होता है। आप खाते हैं एक चीज के लिए, लेकिन उसका असर कहीं और नजर आता है आपको बाद में, है ना। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है अंग्रेजी दवाओं का किडनी के ऊपर, किडनी और लीवर के ऊपर। और किडनी लीवर अगर आपका डैमेज हो गया तो फिर आपका शरीर किसी काम का नहीं है, और उसका इलाज भी नहीं होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए, बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, सप्लीमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया है। इनके बारे में बात नहीं करते हैं, अगर बहुत ज्यादा हम बता देंगे तो जो मेन है वो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट के बारे में आपको मैंने मेन बताया, जैसे फ्लैक्स ऑयल हो गया, नोनी हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, मेन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, जिनकी वजह से हमारे शरीर में दिक्कतें होती हैं। हर घर में खाना बनता है, या तो सरसों का तेल इस्तेमाल होता है या फिर रिफाइंड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल होता है घर में? हाँ, या तो रिफाइंड या तो सरसों, या फिर देसी घी। देसी घी तो उतना उस हिसाब से है नहीं जिस हिसाब से पहले इस्तेमाल होता था, तो या तो रिफाइंड या सरसों का तेल, 99% यही यूज होता है। हार्ट की बीमारी में, या फिर शरीर को बीमार बनाने में, या दिल की बीमारी के लिए जो भी समस्याएं हमारे शरीर में आज की तारीख में हो रही है बीमारी का, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला तेल, खासकर से रिफाइंड। सरसों का तेल भी आज की तारीख में उतना शुद्ध नहीं रह गया है, लेकिन सरसों का तेल हम कम इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, ये सब तो रिफाइंड में ही बनता है, सरसों के तेल में कहाँ बनता है, क्योंकि स्वाद ही नहीं आता उसके अंदर। जी सर, हम भी इतनी दूर से चल करके, आप कहीं ना कहीं दूर से ही आए हैं, है ना। और कुछ ना कुछ काम छोड़ करके हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकता है नींद छोड़ करके आए हो, क्योंकि दोपहर का टाइम है, संडे का दिन है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ करके आए हैं, और कहा जाता है कि कुछ ना कुछ अगर पाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो हम सब लोग कुछ ना कुछ छोड़ करके आए हैं आज यहाँ, तो कुछ ले करके जाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ ले करके जाएंगे। आज जो समय हम निकाल करके आए हैं, इस समय का सदुपयोग करना है, तो पूरा एकदम समझ के जाना है। इसके बाद भी कुछ बचता है तो उसके लिए हम हैं। चलिए, तो आगे हम बता रहे थे खाने वाले तेल के बारे में। तो हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है बड़ी मात्रा में, वो होता है रिफाइंड इस्तेमाल। रिफाइंड क्या होता है, वो केमिकली बनाया जाता है। रिफाइंड कोई पेड़ पौधे से नहीं निकाला जाता है, वो कई सारे पौधों के बीज होता है, उसको केमिकली रिफाइंड करके हमको दिया जाता है। इसी वजह से आज हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, जो जोड़ों की दिक्कत है, नसों की दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, हार्ट की दिक्कत, सब कहाँ से आ रही है? ये उसी खाने के तेल की वजह से है। क्योंकि वो क्या करता है, जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारी नसों में चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो जो पोषण हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वेस्टीज कंपनी लेकर के आई है राइस ब्रान ऑयल। ये क्या होता है, ये जो चावल होता है, चावल का जो ऊपरी परत होता है, छिलके और चावल के बीच में एक परत होती है, जो कि इस समय चावल में नहीं मिलती, क्योंकि मशीन से चावल निकाला जाता है। पहले जब हाथ से चावल को कूटा जाता था, है ना, हाथ के माध्यम से, खाली उसमें भूसी अलग होती थी, वो चिकना वाला पार्ट भी चावल में लगा रहता था, लेकिन स्वाद नहीं आता था। अब क्या है, मशीन के माध्यम से चावल का छिलका अलग किया जाता है, तो मशीन से वो छिलके के साथ वो जो ऊपरी परत होती है वो भी छिलके में चली जाती है, तो चावल चमकता जाता है और उसमें स्वाद आता है। तो हमको तो क्या स्वाद पसंद है, हमको जो है पोषण से मतलब ही नहीं है, तो हम उस चावल को खाते हैं। और वो जो पार्ट है वो डाला जाता है भूसी के साथ में, उसमें जो तेल, उसमें जो चिकना पार्ट होता है ऊपरी परत, उसमें तेल होता है बहुत अच्छी मात्रा में। उसी तेल से राइस ब्रान ऑयल बनाया जाता है। चावल की ऊपरी परत से और भूसी से मिला करके ये तेल बनाया जाता है। हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। सबसे बड़ी बात, ये तेल शरीर में चिपकता नहीं है। जब शरीर शरीर में तेल चिपकेगा नहीं, यानी कि तेल हमने खाया और शरीर के साथ वो गंदगी के साथ बाहर निकल गया, अंदर वो कुछ भी चिपकेगा नहीं, तो जो हम खाएंगे हमारे शरीर को
लगता है। और दूसरी बड़ी बात कि ये तेल जलता नहीं है। घर में जब पूरी पराठा बनता है तो धुआं होता है, घर में होता है ना, नहीं होता है? होता है। इसके इस्तेमाल से धुआं नहीं होगा क्योंकि ये जलता नहीं है और लगता भी कम है। अगर कहीं 1 लीटर तेल लग रहा है तो मान के चलिए कि ये 600 से 700 ml में ही काम कर देगा, क्योंकि जलता नहीं है, जलेगा नहीं तो उड़ेगा नहीं, तो बचा रहेगा और लगता भी नहीं। पूरी अगर आप ऐसे नॉर्मल छूते होगे पूरी पराठा, हाथ में तेल आता होगा, इससे आप बनाओगे आपके हाथ में तेल नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें जाता कम है और जाएगा कम, शरीर में भी इस्तेमाल कम होगा, जो गया वो चिपका नहीं, यानी कि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और आगे अगर बात करें तो ये तेल इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वेस्टीज कंपनी ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती है जो काम के हों। अब बात कर लेते हैं चाय की। अभी तो चाय हम लोगों ने पी है, अब बात कर लेते हैं वेस्टीज के चाय की। चाय पत्ती बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन हर कंपनी उस चाय पत्ती में केमिकल डालती है। चाय पत्ती 2 तरीके से होती है। चाय आप यूट्यूब करेंगे, गूगल जो है करेंगे तो चाय का जो पौधा होता है उसमें 2 पत्तियां होती है। एक एकदम ताजी पत्ती होती है जो रात में निकलती है, एकदम हल्की हरी होती है, एकदम लाइट कलर की, और एक जो पुरानी पत्ती हो जाती है नीचे की तरफ वो डार्क कलर की होती है ना। तो जो डार्क कलर की होती है उसमें निकोटीन पाया जाता है। जितनी भी कंपनियां हैं जो आपको सस्ते रेट पे मार्केट में देती हैं, हालांकि सस्ता तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो भी बांटती हैं वो ज्यादातर जो डार्क कलर वाली पत्ती होती है उसकी चाय बनती है। उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन यानी कि तरीके से नशा, चाय पीने की लत लग जाती है लोगों को, गैस बनाता है। वो इसलिए बनाता है क्योंकि वो पुरानी पत्तियां होती है जिसमें निकोटीन होता है। वेस्टीज एकदम ताजी हल्की हरे कलर की जो पत्तियां होती है, एकदम ताजी, एकदम आखिरी वाली ना, एकदम जो अभी भी निकली है, उस पत्ती से बनाता है। इसीलिए वेस्टीज की चाय पत्ती मार्केट की चाय पत्ती से थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि एकदम ताजी पत्ती आपको कम मिलती है, लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि तुरंत फिर वो अगले दिन पुरानी हो जाती है। उस चाय पत्ती से तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें निकोटीन नहीं होता है, कोई नशा नहीं होता, इसकी लत नहीं लगती, आपको गैस बदहजमी की दिक्कत नहीं होती। अगर आपके पेट में गैस बनती है, आप ये चाय पीजिए, आपकी गैस खत्म हो जाएगी। चाय पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। कौन सी? वेस्टीज। उससे बाकी पिएंगे तो गैस बनेगी। गैस नहीं बनाना, किसी को भूख नहीं लगती है, ये वाली चाय पीजिए, आपकी भूख खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि वेस्टीज कंपनी सिर्फ पैसा बनाने का काम नहीं करती कि भाई हमने प्रोडक्ट बना दिया है बाकी कंपनियों की तरह। पैसा बनाना या सामान बेचना मकसद नहीं है, लोगों तक सही चीजें पहुंचाना और उस सही चीज के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, यह है कंपनी का मकसद। ठीक है, तो आज के बाद चाय पिएंगे जो लोग चाय नहीं पीते हैं। हमारी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है। मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं, कोई कहता है कि इसमें नमक है, वो एक आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक, अगर नमक से ही हमें साफ करना है मंजन, अरे वो क्या दांत, तो फिर हमें टूथपेस्ट की क्या जरूरत है? नमक तो हर घर में पाया जाता है, टाटा नमक, देश का नमक, हो गया काम। दांत को स्वस्थ रखने के लिए जो साइंटिस्ट तरीके से बोला जाता है, नीम और लौंग, 2 चीजें जरूरी होती है दांत के लिए, नीम और लौंग। वेस्टीज कंपनी जो टूथपेस्ट लाई उसमें ना नमक है, ना धनिया है, ना पुदीना है, कुछ नहीं है, सिर्फ नीम और लौंग, जो हमारे दांतों को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी होता है। दांतों में पायरिया की दिक्कत है, खून आना, बदबू आना, है ना, इस तरह जितनी भी दांतों में दिक्कत, मसूड़ों में दर्द, वो सब कुछ इस पेस्ट के इस्तेमाल से खत्म हो जाता है। बाकी कंपनियां इस क्वालिटी का पेस्ट जो बनाती हैं वो आता है लगभग 100 रुपए 150 रुपए का, ये आता है मात्र 75 रुपए का। आपको मिलता है 65 रुपए का आधार कार्ड लगाने के बाद। बिना आधार कार्ड का भी मात्र 75 रुपए का पड़ता है, जो कि बाकी कंपनियों में मतलब 125 से नीचे कोई कंपनी नहीं बनाती इस क्वालिटी का पेस्ट। जो 10 रुपए 20 रुपए में बेचते हैं ना, क्लोजअप, कोलगेट, सेंसोडाइन। हाँ सेंसोडाइन, जैसे सेंसोडाइन आपका 100 रुपए से नीचे का नहीं आता है, वो 100 100 150 का ही आता है, 150 का सर, 150 का। तो ये 10-20 रुपए वाली कंपनियां बेचती हैं, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ समझौता करती हैं। समझना है कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। वेस्टीज कंपनी आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देती है कम रेट पे। अगर 150 का सामान आपको 75 रुपए में मिल रहा है तो सही है कि गलत है? 150 वाली क्वालिटी आपको 75 रुपए मिल रही है, या तो 10 रुपए वाला मंजन हम कर लें बिना क्वालिटी वाला, या तो 150 वाला हम 75 रुपए में कर लें आधे रेट पे। वो भी 150 वाले में वो फायदा नहीं होता सर। फायदा उसमें भी नहीं होता सर, बता रहे हैं। टूथब्रश भी आता है, हमारी कंपनी मास्क और सैनिटाइजर भी बनाती है, क्योंकि कोरोना स्टार्ट हुआ तो कंपनी ने बोला कि भाई जब मास्क आपको लेना ही है तो आप अपनी कंपनी का मास्क यूज करो। डीओ परफ्यूम लगाते हैं आप लोग? कोई लगाते हैं?
हमारी कंपनी डीओ परफ्यूम भी बनाती है। क्वालिटी बहुत मैंने बताया, बेस्ट क्वालिटी मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी रेट पे आपको मिलेगा यहाँ पर। डीओ परफ्यूम, अलग अलग तरह के साबुन बनाती है कंपनी। साबुन जैसे अभी आपने किसी ने बताया कि मैं लाइफ बॉय लगाता हूँ, किसी ने बताया मैं वो संतूर लगाता हूँ, है ना। तो संतूर कौन सी कंपनी बनाती है? संतूर तो एक नाम हो गया ना। जैसे कि बात करें ये मोटरसाइकिल, जैसे बात करें कि पैशन है ना, मोटरसाइकिल पैशन होती है, लेकिन उसको उसकी कंपनी कौन सी है? हीरो होंडा। इसी तरीके संतूर क्या है? संतूर एक ब्रांड हो गया, कंपनी कोई और है। लाइफ बॉय आपने बताया, लाइफ बॉय क्या? लाइफ बॉय एक ब्रांड का नेम है, कंपनी कौन सी हमें नहीं पता है ना। तो कंपनी वेस्टीज कंपनी भी अपनी अलग अलग कैटेगरी के साबुन बनाती है, और साबुन में 3 कैटेगरी होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। आपके घर में जो भी साबुन रखा है उसका रैपर में पढ़िएगा, बारीक सा कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ए ग्रेड का साबुन है, बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है। 90% साबुन जो मिलते हैं मार्केट में बी और सी ग्रेड के मिलते हैं। ए ग्रेड का साबुन जो है वो हम इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि वो या तो हमारे मार्केट में हमको मिलता नहीं है, या तो हम खरीदते नहीं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है हमको। ए ग्रेड का साबुन 50 रुपए से नीचे आपको नहीं मिलेगा। आप अगर किसी अच्छे दुकान पे जाएंगे उसको बोले मुझे ए ग्रेड का ही चाहिए, पहले तो वो चौंक जाएगा, ए ग्रेड होता क्या है, ये कौन सा नया ब्रांड आ गया है ना। वो तो सोचे कोई नया ब्रांड आया होगा, लेकिन अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला होगा, हो सकता है पढ़ा लिखा हो, तो वो समझ जाएगा, वो आपको देगा, उसका रेट उससे पूछेगा, 50 रुपए से रुपए कम नीचे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो महंगा बनता है। वेस्टीज कंपनी वही ए ग्रेड का साबुन है, मात्र 35 रुपए में आपको देती है। 40 रुपए MRP है, आधार कार्ड के बाद 35 रुपए का पड़ता है। बताइए, और वो भी जो ए ग्रेड का साबुन वहां मिलेगा वो मिलेगा 75 ग्राम का, ये 100 ग्राम का आपको मिलेगा ए ग्रेड का साबुन। मार्केट में सर जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, पहले जो यूज़ करते थे वो एक्चुअली में होता है टॉयलेट सोप। कभी भी देखिएगा ज़्यादातर बाथरूम करके हाथ धुलने वाला जो साबुन होता है उससे हम लोग नहाते हैं। कभी भी लाइफ बॉय पढ़िएगा, ग्रेड से पता चल जाएगा, आपको खुद खुद ही समझ में। रिसर्च करिए, गूगल करिए, यूट्यूब करिए। ग्रेड भी देंगे तो ग्रेड भी देते हैं सर, तो वो टॉयलेट वाला देते हैं कि ग्रेड ए है टॉयलेट वाला, बाथरूम वाला नहीं। बाथरूम वाला बहुत रेयर मिलेगा। जिन्होंने जो है डेटा फ्री कर रखा है, एंड्रॉइड मोबाइल लगभग आज की तारीख में हर घर में, हर व्यक्ति के पास है। गूगल करिए, यूट्यूब करिए, पता चल जाएगा ग्रेड ए ग्रेड बी क्या होता है ना, सब पता चल जाएगा। तो 100 ग्राम का मात्र 35 रुपए में हमको साबुन मिलता है, यानी 50-60 रुपए वाला साबुन 35 रुपए में। अगर आपका 10-20 रुपए वाला साबुन, मान लीजिए कि आप लाइफ बॉय लगाते हैं, कितने का आता है लाइफ बॉय? 10 रुपए का। आप एक बाल्टी 2 बाल्टी लीजिए, एक बाल्टी में 4 लाइफ बॉय डाल दीजिए, और एक बाल्टी में एक जो है वेस्टीज का साबुन डाल दीजिए, 35 रुपए वाला। आपका 4 साबुन कितने के पड़े? 40 रुपए के। ये एक साबुन 35 रुपए का, वो चारों गल जाएंगे, ये नहीं गलेगा, गलेगा लेकिन उनके बाद गलेगा ये। तो 40 रुपए जहां पे चले गए एक साथ, आपका 35 रुपए अभी भी चल रहा है, यानी नुकसान आपका किसमें है? 10 रुपए वाले में। तो देखने में 10 रुपए लग रहा है, ये 35 रुपए महंगा पड़ रहा है यार, कहाँ 10 कहाँ 35, लेकिन जब आप इसको सही तरीके से तुलना करेंगे तब पता चलेगा कि यार ये तो सस्ता पड़ रहा है हमको। तो 40 खत्म हो गया, लेकिन 35 नहीं खत्म हुआ। तो सिर्फ सोच का फर्क होता है, जिसके ऊपर कंपनियां खेल खेलती हैं कि 10 रुपए का बना दो, सस्ते के चक्कर में आदमी खरीदेगा। तो उस चीज को हमें समझना है कि सिर्फ सस्ते चक्कर में अच्छा क्या, हमारा फायदा कहाँ हो रहा है। बहुत सारी क्रीम वगैरह भी आती हैं जो लोग लगाने के शौकीन है, हैंड वॉश आता है, परफ्यूम आता है, हेयर ऑयल आता है सर में लगाने के लिए, बाल झड़ते हो, बाल में रूसी वगैरह होती हो, सर हेयर ऑयल लगाने से चीज़ें सही हो जाती हैं। अलग अलग बालों के लिए 3 तरह के अलग अलग शैम्पू आते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप शैम्पू पसंद कर सकते हैं, किस तरह के आपके बाल हैं, जो भी क्वालिटी है आपका। बहुत सारी क्रीम वगैरह आती हैं। और ये जो मैं कह रहा था बर्तन धुलने वाला, कपड़ा धुलने वाला, बर्तन धुलने का लिक्विड भी आता है हमारे पास, और कपड़ा धुलने का लिक्विड भी आता है, और कपड़ा धुलने का पाउडर भी आता है। मार्केट से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन बात वहीं आ जाती है ना कि कॉस्टली किस तरह का महंगा है। ये मार्केट में जो हम 10 रुपए वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नुकसान हो रहा है, या फिर 35 रुपए का फायदा ले रहे हैं, उसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट हैं, बेस्ट क्वालिटी हैं, और मार्केट में जो आपको क्वालिटी मिलेगा उसके आधे रेट पे है ये, यानी कि चलता जाता है। ये बर्तन धुलने का है, कपड़ा धुलने का है, पोछा लगाने का है, टॉयलेट क्लीनर भी है। सब क्वालिटी के मामले में कंपनी कभी कोई समझौता नहीं करती है, क्योंकि अगर कंपनी के मामले में समझौता करेगी तो आप एक बार तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, दोबारा करेंगे नहीं करेंगे। और कंपनी कितने साल से चल रही है? 17 साल से सर। लगभग 17 साल पूरे होने वाले हैं। क्या चल, अप्रैल आ रहा है, अभी जून में 17 साल पूरे हो जाएंगे। 17 साल से अगर कोई कंपनी चल रही है प्रोडक्ट के दम पे, आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड की
है ना। मतलब वर्ल्ड की आज की तारीख में 22वीं सबसे बड़ी कंपनी है, 22वीं सबसे बड़ी। पूरे विश्व में हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां। इंडिया की एकमात्र कंपनी है जिसका पूरे विश्व में नाम आता है, वो भी 22वें नंबर पर। बहुत बड़ी बात है, एक बार हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं इस कंपनी की। हमारी इंडियन कंपनी, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इस तरह की कंपनियां भी हैं जो काम कर रही हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं विदेशों में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट यूज करो। लोकल मतलब कि घरेलू इंडियन प्रोडक्ट, बाहरी नहीं। कोलगेट क्लोजअप क्या है, ये कहाँ का बना हुआ है? ये सब बाहरी है। सुबह उठा, हमने ब्रश किया, पैसा गया विदेश में। ब्रश किया आपने, खत्म हुआ, पैसा गया विदेश में, फिर आप नया खरीद के लेके आओगे। वेस्टेज का सामान आप यूज करते हो, इंडिया का बना हुआ है, आप यूज करोगे, पैसा इंडिया में ही रहेगा, है ना। मोदी जी ने बोला देश का पैसा देश में रहेगा, वेस्टेज ने बोला आप बोल रहे हो देश का पैसा देश में, हम तो विदेशों को भी पैसा देश में ला रहे हैं। कैसे? क्योंकि वेस्टेज आज 8 देशों में काम कर रही है। क्लैपिंग बनती है एक बार। आज वेस्टेज कंपनी इंडिया के अलावा 7 और देशों में, टोटल 8 देशों में काम कर रही है। वहां पर कोई साबुन इस्तेमाल होता है, मंजन इस्तेमाल होता है, लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, इंडिया में पैसा आता है। अभी 2021 चल रहा है, 2025 तक कम से कम 50 देशों का टारगेट है, कम से कम 50 देशों में, यानी 50 देशों में हमारे प्रोडक्ट यूज होंगे और पैसा कहाँ आएगा? इंडिया में। यानी हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्योंकि जैसे पहले क्या होता था, इंडिया से पैसा बाहर जाता था, अभी भी जाहिर है जिनको नहीं जानकारी है, लोग विदेशी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा इस्तेमाल हमारे यहाँ इस्तेमाल होगा, बाहर के देशों में इस्तेमाल होगा, पैसा। कॉस्मेटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, मिस्टर ऑफ मिलान के नाम से, जो महिलाएं लाली लिपस्टिक काजल ये सब चीजें लगाती हैं, उनके लिए है, घरों में इस्तेमाल होता है। हमारी सिस्टर्स हैं, भाभी हैं, माता जी हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट ला करके। ये सब केमिकल फ्री प्रोडक्ट, कोई केमिकल नहीं है इनके अंदर। खेती वाली जो मैं बात कर रहा था, खेती के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपकी किसी फसल में 5 सिंचाई लगती है, तो इसमें आपके 3 से 4 सिंचाई लगेगी, लगभग 1 से 2 सिंचाई की आपकी बचत होगी, पानी की बचत होगी। इसके अलावा यूरिया अगर 50 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, यूरिया 50 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ 30 से 35 किलो की यूरिया में आपका काम हो जाएगा। यानी आपकी यूरिया का लागत जो है बचेगा। और यूरिया कम इस्तेमाल होगा खेत में, तो बीज भी अच्छा होगा, आपका फसल अच्छी होगी, शरीर में जाएगा, नुकसान कम करेगा। और लगातार अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका खेत जो है वो पूरी तरीके से जैविक हो जाएगा। चलिए, तो ये थी प्रोडक्ट की जानकारी। कैसी लगी आपको? कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको? कोई एक जो सबसे ज्यादा हिट किया हो कि हाँ इसको तो तुरंत मुझे देखना चाहिए, कोई एक प्रोडक्ट किसी के मन में मतलब आया हो कि हाँ ये तो मुझे अभी तुरंत इस्तेमाल करना है। साबुन, मंजन, चाय पत्ती, खाना बनाने वाला तेल या सप्लीमेंट, स्पाइरुलिना हमने बताया, नोनी बताया, फ्लेक्स ऑयल बताया, ये तो मतलब हर इंसान के इस्तेमाल की चीजें हैं। तो कोई जो सबसे ज्यादा हिट किया हो कि हाँ ये मुझे इस्तेमाल करना तुरंत? हाँ, साबुन। बहुत बढ़िया, एक बार भाई के लिए ताली हो जाए। और किसी के माइंड में कोई हिट किया कोई प्रोडक्ट, यार ये तो एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखूंगा मैं? टूथपेस्ट, नोनी, बहुत बढ़िया। साबुन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि मैं कुछ हद तक बता पाया आप लोगों को, है ना। पूछने का मकसद यही कि मैं कुछ हद तक आपको बता पाया। तो कंपनी का बैकग्राउंड आपको बताया मैंने। कंपनी 16 साल पुरानी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना कि आज हेल्थ के ऊपर बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है कंपनी। स्वास्थ्य के साथ बदलाव कंपनी का उद्देश्य है। घरेलू चीजें बना रही है, परफ्यूम, डीओ वगैरह बनाती है। खेती के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। कॉस्मेटिक के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, सुंदरता के ऊपर। यानी छोटे से लेके बुजुर्ग तक, महिला पुरुष कोई भी हो, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है। और सब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि आज क्वालिटी के दम पर ही कंपनी इतने बड़े स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। और लगातार नए नए देशों पे कंपनी जा रही है और देश का नाम रोशन कर रही है। अब बात आती है कि लोग यहाँ से इनकम कैसे करते हैं। मुद्दे की बात तो यही है। प्रोडक्ट समझ में आ गया, प्रोफाइल समझ में आ गया, भाई कंपनी होगी 16 साल पुरानी, हमें क्या मतलब है। हाँ, कंपनी 8 देशों पे काम कर रही है, हमें कौन सा बैठ करके जो है कंप्यूटर पे बिल काटना है ना। साबुन बना रही, चलो ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होगा, लगा लेंगे, समझ में आ जाएगा, आएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे कमाना है, लोग पैसा कैसे कमाना है इससे? साबुन लगाने से पैसा आता है क्या? आता है? साबुन लगाने से आता है पैसा? नहीं आता है।
हाँ? वेस्टीज का लगाने आपको से। आता है कैसे आता है? वेस्टीज का साबुन लगाते हैं पैसा आता है, कितना आया? हमारा पिछले पिछले महीने का आइए जैसे यहाँ आइए। इनको पहचानते हैं, इनका नाम है करण। करण कुमार नाम है इनका। आपके चकिया चंदौली के रहने वाले हैं। कौन सा साबुन लगाया आपने? ये वाला वेस्टीज वाला वेस्टीज। इसके पहले कौन सा लगाते थे? इसके पहले कौन सा लगाते थे? इसके पहले सब मिक्स चलता था सर। लाइफ बॉय को मतलब याद है। लाइफ बॉय नीमा ये सब पूरा लाइफ बॉय, नीमा, ये सब लगाते थे। जब उसमें से भी पैसा आता था? नहीं, उसने कहा कुछ आता था। तो वेस्टीज का कब से लगाना शुरू किए हैं? लगभग हो गया 2-3 महीने से। 2-3 महीना। जब से 2-3 महीनों में लगभग कितना पैसा आपके पास आ चुका है? करीब 138 रुपए उस वक्त आया था और कुछ इसमें आया 40 रुपए। 40 रुपए, यानी लगभग 150 मान लेते हैं। हाँ, 2-3 महीने से साबुन लगा रहे हैं, वेस्टीज का 150 रुपए कमा चुके हैं। और दोनों आइडिया पापा और का भी। और इसके पहले कितने साल से साबुन लगा रहे थे? नीमा, लाइफ बॉय, ये सब। अब जितना पैदा हुए तब से तो लगा ही रहे सर। एक बार तालियां हो जाए। अच्छा, साबुन ठीक लगा कि खाली पैसे के चक्कर में लगा रहे हैं? ठीक है सर, बहुत नॉर्मली रहता है, इसमें उगता नहीं। पता चला 150 रुपए आ रहा है इसलिए लगाए जा रहे हैं। जैसे दूसरा साबुन लगाकर छोड़ देते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, तो जैसे ऊपर सफेद सफेद क्वालिटी से संतुष्ट है, किस लिए लगा रहे हैं? ठीक है। पैसा अपने आप आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना जी सर। कि क्वालिटी अच्छी से लगा रहे हैं, पैसा अपने आप आ रहा है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया बताया आपने। और वाकई में वेस्टीज का सिस्टम भी यही है, क्वालिटी के ऊपर काम करती है, भरोसे विश्वास के ऊपर काम करती है। आपने एक बार प्रोडक्ट को लगाया, अगर पसंद आया तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं पसंद आया तो पैसे के चक्कर में आप अपने साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सही बात है ना? टीवी में भी आप प्रचार देखते हैं, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता है, आप उसको एक बार ट्राई करते हैं। चलो, बच्चन साहब बोल रहे हैं, ऐश्वर्या कह रही मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, तो चलो एक बार भाभी के कहने पे लगा लेते हैं। ठीक है ना? बच्चन साहब हैं तो बच्चन साहब कह रहे हैं तो चलो एक बार लगा लेते हैं, नवरत्न तेल है ना, हो सकता है ठंडा ठंडा गुलगुल हो जाए। एक बार ट्राई तो करते ही हैं, समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। उसी तरीके से एक बार इन प्रोडक्ट को आपको ट्राई करना पड़ेगा समझने के लिए, अच्छा है या खराब है। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा? भाई मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तो पैसे भी आ रहे हैं, मैं तो बोलूंगा। बच्चे साहब तो बोलते हैं उनको पैसे आ रहे हैं, वो लगाए ना लगाए उनको पैसे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब हम बताते हैं लोगों को। ये वेस्टीज की खासियत है। यानी मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मैंने उनको इस्तेमाल किया है, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। आप मेरे को कंप्लेन कर सकते हो कि आपने बताया था, प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, ये पकड़ो, लाओ पैसे लाओ, आप बोल सकते हो। ऐश्वर्या राय मेरा तो बोल सकते हो घर के बाद, क्या होगा? हाँ? वहां हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक फायदा आपको मिलेगा, आप कंप्लेन कर सकते हैं इनके पास, हमारे पास। देखो, तुमने कहा था साबुन अच्छा है, मंजन अच्छा है, पकड़ो लाओ, ठीक है? तुरंत काम होगा, ठीक? तो अब समझते हैं हम पैसे कैसे आते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आ गई, प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि पैसा कैसे आता है। कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। पैसा कैसे आता है? उससे पहले मैं एक दो चीजें आपसे पूछूंगा, मुझे बताइएगा। अभी आप कहाँ से सामान लाते हैं? दुकान से, बाजार से लाते हैं। मतलब कोई भी आपकी हम दुकान लिख लेते हैं, स्टोर। जो सामान लाते हैं एमआरपी पे मिलता है या डिस्काउंट पे मिलता है? हाँ, डिस्काउंट पे मिलता है। बिना वेस्टीज वाले बोले डिस्काउंट पे मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? नहीं, ये काम मतलब कि कर देते हैं आने मार्केट में कहाँ मिलता है? 1000 रुपये पे 2-4 रुपये राउंड फिगर कर देते हैं। 1000 रुपए पे 10-20 रुपए, 1-2% मान लें। सर परसेंटेज नहीं, बस राउंड फिगर कर देते हैं और कुछ नहीं। हाँ, जैसे 87 हुआ तो चलो 85 दे दो। 1-2%। भाई सबका ख्याल रखना है, इनको मिल रहा है, कैसे कहते हैं कि नहीं मिल रहा है। चलो 1 से 2% डिस्काउंट मिलता है, कुछ कुछ मिलता है कि सबको मिलता है? आपको मिलता है और किसी को मिलता है? आपको नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलता। चलिए फिर भी हम लिख लेते हैं। तो भाई कहेगा सबकी बात सुन रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे। तो डिस्काउंट 1 से 2% का डिस्काउंट मिल जाता है 1000 पे 10-20 रुपए, है ना? और अच्छा, चलिए, तो दुकान कोई बंदी होगी आपकी, हमेशा वही सामान लाते होंगे, तभी तो मिलता होगा डिस्काउंट, ये है ना? तो कभी कुछ फ्री सामान भी देता है दुकान वाला? यार तुम बंधे ग्राहक हो हमारे। दीपावली पे मिठाई देता कि नहीं देता? दीपावली में तो
कौन सा लड्डू? बंधे ग्राहक को हमारे, एक काम करो, तुमने 1000 रुपए का सामान लिया, एक काम करो, कुछ नहीं है 2 किलो चीनी आज ले जाओ तुम, फ्री दिवाली चल रही है, होली चल रही है, ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं। नहीं, लड्डू मिल गया वो। अच्छा 15 अगस्त में। नहीं, 15 अगस्त नहीं, मतलब आ गई है। अच्छा कभी उसने ये कहा कि यार तुम भी सामान ले जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी भी ले जाते हैं, है ना, घर के लोग ले जाते हैं, लगातार इतने साल से सामान खरीद रहे हो, और मैंने तुमसे ठीक ठाक पैसा भी बना लिया, बिल्डिंग बना ली, गाड़ी खरीद ली, बच्चों की शादी भी कर ली, भाई रेगुलर कस्टमर हो, मैं पैसा तो बना ही रहा हूँ ना। कभी उसने ये कहा एक काम करो, अपना खाता नंबर दे दो, मैं 1000-2000 तुम्हारे खाते में डाल देता हूँ? नहीं करेगा। फिर लाखों कमाए 1000-2000 दे सकता है ना? नहीं, कभी 10-20 रुपए ऐसे दे दिया हो? एक पैसा नहीं देगा। एक पैसा नहीं दिया है। ठीक है, कभी डिस्काउंट के नाम पे 1-2% फ्री दिया है, कोई सामान उसने फ्री नहीं दिया। अच्छा कभी ऐसा कहा कि यार तुम पूरे 2-4 साल से सामान ले जा रहे हो, और या कई साल से ले जा रहे हो, एक काम करो चलो इस महीने का पूरा सामान मेरी तरफ से, नहीं देगा वो। भाई लगातार हर महीने 1000, 2000, 4000, 5000 का सामान तुम ले जा रहे हो, मैं तुमसे खुश हूँ, किसी और दुकान पे मत जाना, इस महीने का सामान मेरी तरफ से। नहीं, देखो किसी को मिलता हो तो भाई बता दो, नहीं बाद में ना कहना कि हमने अपनी मर्जी से लिख दिया। नहीं दे सकता, मैं फ्री में नहीं दे सकता। हाँ, पैसा तो मिलेगा उधार दे सकता है ना। हाँ, वही। फ्री में नहीं दे। महेंद्र का क्या दे सकता है? उधार दे सकता है कि नहीं दे सकता? चलो तो ये है आपकी दुकान, ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूँ फायदे, ठीक है, पैसा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं फायदे बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको फायदा होगा तभी तो आप इच्छा जाहिर करोगे, पैसा तो अपने आप आएगा। जैसे भी करण भाई ने बताया कि साबुन लगाते हैं, साबुन की क्वालिटी अच्छी है, 150 रुपये अपने आप आ गए खाते में। तो 150 रुपये के लिए साबुन नहीं लगाया उन्होंने, साबुन लगाया, अच्छा लगा इसलिए लगाते हैं। 150 रुपये तो कंपनी ने अपने आप दे दिया, जाओ ऐश करो, है ना। तो वेस्टीज में क्या होता है, जब भी आप कोई सामान लेते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, 40 वाला साबुन 35 का पड़ता है, और 75 वाला पेस्ट 65 का पड़ता है। तो हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, सिर्फ आधार कार्ड लगाने से। इसके लिए आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड लगाना है। किसी से पैसा तो नहीं लिया गया जिसका आधार कार्ड लगाया, कुछ लिया उन्होंने, क्योंकि बैंक वाले हैं, हाँ? ले लेते हैं ना पैसा खाता खोलने के नाम पे। तो हमारे यहाँ सिर्फ आधार कार्ड फ्री का लगाने से 10 से 20% कार्ड मिल गया डिस्काउंट। सही चीज है, 1-2% से ज्यादा है, और ये सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई को मिलेगा क्योंकि उनको पहले मिलता था तो इनको पटाने के लिए 10% दे दिया, सबको मिलेगा, जिसका भी आधार कार्ड लगेगा सबको मिलेगा। ये था पहला फायदा। दूसरा फायदा, चलिए इधर तो लिखा ही है, मैं इसी को लिख देता हूँ। कंपनी आपको 10% का सामान फ्री देगी, मतलब अगर आपने 1000 रुपए का सामान लिया तो 100 रुपए का सामान फ्री। अच्छा है, सही है। अच्छा डिस्काउंट भी ले लिए, फ्री प्रोडक्ट भी ले लिए, और लगभग 100 रुपए, 100 से 200 होता है, मैं 100 ही रुपए लिख लेता हूँ। 100 रुपए अगर आपके खाते में भी पहुंच जाए कि जाओ जो करना है करो, 100 रुपए का, कैसा रहेगा? अच्छा है। तो अब बंद करें, बस करें, या और आगे बढ़े? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ 3 मिल गया। हाँ, और इसके और आगे, अभी जहाँ से आप सामान ला रहे हैं लगातार कई साल से ला रहे होंगे, है ना, कई महीनों से, कई साल से। वेस्टीज कंपनी कहती है अगर आपने 4 महीने लगातार हमारे यहाँ से सामान खरीदा तो 5वें महीने फ्री। कितना फ्री? अब ये नहीं कि 10-20 हजार 50 हजार का जो भी सामान, लगभग 3000 रुपए MRP का, 3000 MRP का कीमत का सामान आपको कंपनी फ्री में देगी अगर सिर्फ 4 महीने आपने वेस्टीज से सामान लिया, 5वें महीने फ्री। सही है? और कुछ आगे बढ़ाएं? सही सही है ना।
अब ये फायदा जोड़िए। अच्छा मान लीजिए, अच्छा ये घर में लगभग कितने महीने का सामान इस्तेमाल होता है? जितना भी हमने बताया, तेल, मंजन, साबुन, दवाइयाँ, खर्चा। सर बस एक बात, जैसे कि जो 3000 MRP बताए हैं जी तो मतलब कितने मंथ तक, 3 मतलब कब मंथ तक हम कितना तक ये मतलब सामान खरीदें जी। जो चौथा महीना हमें 3000 की MRP काम तक अभी उसी पे आ रहे हैं, अभी उसी पे आ रहे हैं सर। और तो लगभग कितने महीना, सॉरी कितने रुपए तक का सामान हमारे घर में इस्तेमाल हो जाता है? हाँ मतलब कि हर मंथली हम कितना कम से कम या उसका कोई एक होगा लिमिट ना कि बिल्कुल। इतना हम खरीदेंगे तो चौथा महीना मुझे फ्री मिलेगा। जी। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये सामान खरीद ना, ना, तक ना, मिलेगा, तो हाँ। उसका वही मतलब लगभग हमारे घर में इन सारी चीजों में जितना भी हमने प्रोडक्ट बताए हैं, लगभग 5-6 कितने हज़ार। रुपए तक खर्चा हो जाता होगा? 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। सर के कहने मतलब अपना अपना बताइए, हो सकता है आपके यहाँ 10,000 खर्चा होता हो, 4,000 लगभग जितना भी हमने बताया इन सब चीजों में अमूमन आमतौर पे कितना, 3,000 4,000 यही 3-4,000 के आसपास तो लग ही जाता है। सर पूरी सैलरी लग जाती 3 से है। 4,000 लोग 4,000 मोटा मोटा 3-4 है हज़ार ना? पूरी सैलरी चली जाती है। चलिए मान लेते हैं 3 से 4,000 के बीच में, 4,000 मान लेते हैं। यहाँ पे आप 4,000 का सामान खरीद रहे थे, ठीक है? बल्कि इसको और समझने के लिए मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं इसको 3,600 कर देता हूँ और आपकी बचत कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग 3,000 वाले भी थे, इसमें सब लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आप 3,600 का सामान ले रहे थे और 1-2 भाई लोग को सिर्फ मिल रहा था 1 से 2% का डिस्काउंट, बाकी कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ पर वही 3,600 अगर करते हैं, जो सामान आप जितने का यहाँ ले रहे थे वही कीमत आपको यहाँ देनी है 3,600। इस 3,600 में अब इसको जरा जोड़ते हैं, 10 से 20% डिस्काउंट निकालेंगे, कितना आएगा? लगभग ये 3,600 का सामान आपको पड़ जाएगा 3,000 का, ठीक है? लगभग 600 रुपए आपकी MRP पे बचत हो गई, पहला फायदा हो गया। फिर 10% की बात करें, लगभग 300 रुपए इसमें हम और जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? कहीं कुछ गलत मैं लिख रहा हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। और कैश की बात करें, 100 से 200 रुपए थे, मैंने सिर्फ 100 रुपए लिखा है, चलो मैं 100 ही लिख लेता हूँ। फिर अब इसको बाद में समझेंगे। ये 1 महीने का है, 6, 3, 9, 1, 10, यानी 1,000 की आपने बचत की यहाँ पर, सही है? सही है ना? यहाँ पे 3,600 का जो सामान आप ले रहे थे, यहाँ पर आपने वही 3,600 लगाया, आपको 1,000 की हो गई बचत, यानी सामान आपका कितने को पड़ा? 2,000 2600 का पड़ा। सामान हर महीने यहाँ भी ले रहे थे कि मेरे कहने पे ले रहे थे? अपने हिसाब से ले रहे थे, अपने घर की जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर भी अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे। कंपनी ने क्या बोला, अगर आप 4 महीने, यहाँ पर आप महीनों सालों से ले रहे थे, हमारे पास अगर आपसे 4 महीने का सामान लेते हैं वेस्टीज से, 5वें महीने सामान आपको फ्री देंगे, यानी 4 महीने के हिसाब से हम इसको इंटू कर देते हैं। हर महीने वही फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले महीने मिलेगा दूसरे महीने नहीं मिलेगा, हर महीने मिलेगा। 1,000 × 4 बराबर 4,000 का ये आपको हो गया फायदा 4 महीने में। अब जैसे ही 4 महीने आपके कंप्लीट होंगे, आप 3,600 का सामान ले रहे थे, कंपनी ने बोला 5वें महीने 3,000 का सामान मैं आपको फ्री दूंगा। ठीक है? यहाँ पे आपको 5वें महीने भी सामान खरीदना था 3,600 रुपए का, क्योंकि इसने तो नहीं बोला था। यानी यहाँ आपका 3,600 × 5 कितना खर्चा हुआ? 7200 हाँ 15 3 18,000। 18,000 पूरा पूरा। जी सर 18,000 पूरा। यहाँ पे आपने 5 महीने में खर्च किए 18,000 जो आप करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे आपने 5 महीने में कितने खर्च किए? यहाँ तो 4 ही महीने खर्च किए ना आपने। 15,000 36 3600 × 4 कितना? 14,600 400 14,400 14,400। और रिटर्न में कितना ले लिया आपने? 14,400 तो खर्च किया आपने, आपने वापस भी तो लिया किसी न किसी रूप में, कैश के रूप में, चाहे फ्री प्रोडक्ट के रूप में, चाहे ऑफर के रूप में। 7,000 आपने वापस ले लिया, कितना बचा? 7,400। लगभग 50% कर सकते हैं, यस लगभग मोटा मोटा। तो कौन सी दुकान से सामान लेना चाहिए हमें? वेस्टी से लेना चाहिए, ले सकते हैं। मतलब 4 महीने तो लेके देख सकते हैं ना कि 5 महीने फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? और नहीं फ्री मिला तो
सामान तो पहले भी ले रहे थे। आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे पास भी पहुंच जाएंगे। हमारे पास पहुंच जाएंगे नहीं, भैया तो पीछे खड़े ही हैं जिनका ऑफिस है, सामान तो यहीं से लेके जाएंगे ना। तो लगभग 50% का हमको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि पैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो सर जी भागा कर दीजिए, कितना मालूम हो जाएगा कितना का सामान पड़ गया महीने। अच्छा हाँ, ये भी आपने अच्छा आइडिया दे दिया। जी ये कितना 7,400 का बैठा ना हमारा सामान, ये 5 महीने में, जिसको 5 से भाग करें तो कितना आ रहा है। अभी यहाँ ये मुद्दे की बात आपने बता दी, अच्छा भूले जा रहे थे हम। 7400 को 5 से भाग दीजिए मोबाइल से, कोई भी मोबाइल चेक करके दिखाइए। बताइए, बताइए। करके दिखाइए। हाँ तो मैं जानता है। अभी देखिए जादू, ये 3600 का सामान जो आपको यहाँ पड़ रहा था, 1480 रुपया। 1480 रुपए। क्या अच्छा। बात है, मतलब कंपनी फ्री में दे रही है सामान। 3600 का सामान 1480 रुपए में। नंबर क्वालिटी के नंबर 1 का। अब बताइए 10 रुपए वाला लाइफ बॉय सही है कि 35 रुपए वाला साबुन सही है। हमने गला तो पहले ही दिया था उसको, गल तो पहले ही गया था वो, 5 रुपए वही हमने बचा लिए थे। और यहाँ मतलब 3600 का 14 मतलब 1500 हो गया, ये आधे से भी ज्यादा है ना। एक बार ट्राई करना चाहिए, सही है गलत है तभी पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि मैं तो ले रहा हूँ ये था। चलिए इसका फोटो लेना चाहे हम ले सकते हैं। सही लग रहा है तो आगे बढ़ा जाए। सही लग रहा है। ना समझ में आया वो पूछ लीजिए, और अगर समझ में आया वो बाद में समझना चाहे इसका फोटो ले लीजिए, क्योंकि होता है घर जाने के बाद आप भूल जाएंगे, फिर घर पे जाके सोचेंगे यार ये कैसे निकला था। भारत के मांगा संग आज पैसे कितने रहे। बंधन में आइए आगे समझिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब बताते हैं आपको कि पैसा कैसे आता है। पहला बेनिफिट आपने देखा था 10 से 20% वाला, है ना, एमआरपी पे डिस्काउंट। तो वो फायदा तो आपको 10 से 20% वाला डायरेक्ट मिल गया था, सीधे आपको पैसे दिए ही नहीं, आपको पैसा देना ही नहीं पड़ा। भाई 40 रुपए का साबुन था, आपने भैया बोला बोले साबुन दे दो, उन्होंने आपसे 40 नहीं लिए, उन्होंने आपसे 35 ही लिए, यानी वो पैसा आपको देना ही नहीं पड़ा। तो एक तो ये फायदा आपको पहले से ही हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब भी आप सामान लेते हैं कोई ना कोई, सपोज आपने साबुन लिया, मंजन लिया, कुछ भी आपने सामान लिया, हर सामान पे आपको कुछ ना कुछ मिलता है, पॉइंट मिलता है, हर सामान पे मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कम ज्यादा वो बात की बात है, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और हर उस पॉइंट पे आपके अकाउंट में जो 100 रुपए गया था ना, वो मैं बताने जा रहा हूं कैसे जाता है वो कैशबैक। 5 से 11% का कंपनी आपके खाते में पैसा डालती है, जो आप सामान खरीदते हैं उसके पॉइंट के आधार पे। जो भी आप सामान खरीदेंगे हर सामान पे आपको पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट के आधार पर आपको 5 से 11%। 5 से 11% क्यों है? क्योंकि जब हम नए होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम 5%, एक कंपनी में लेवल है, जैसे जैसे ऊपर सीनियर होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो हमारा परसेंटेज भी बेनिफिट का बढ़ता जाता है। बाय डिफॉल्ट 5 रहता है, 0 नहीं होता यहाँ पे। आप एक साबुन भी खरीदेंगे तो आपको 5% का फायदा मिलेगा, 5 से 11%। यानी इसलिए मैंने 100 से 200 वहां लिखा था, लेकिन मैंने लिया क्या था 100 रुपए, यानी कि 5 वाला, 11 वाला नहीं लिया था, 200। ये फायदा आपको मिलता है आपके बैंक अकाउंट में 5 से 11% का। ये दो फायदे के लिए आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, ये आप यूजर बनकर के उपभोक्ता बनकर ले सकते हैं, ये भी आप उपभोक्ता बनकर ले सकते हैं, क्योंकि सामान लेंगे कंपनी आपको पॉइंट देगी, और जो भी पॉइंट होगा उसके बदले में आपको पैसा वो आपके अकाउंट में भेज देगी, आपका बैंक अकाउंट भी लगेगा, पैन कार्ड भी लगेगा। अब बात करते हैं इसके आगे बिजनेस की। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, भाई 100-200 कमाने के लिए थोड़ी हम यहाँ पे आए हैं, हाँ? तो अब बात करते हैं कि 100-200 को 1000-2000 या 10-20 हजार या लाख-2 लाख कैसे किया जाए। तो अब यहाँ से आपको समझना है, जब आप बिजनेस मोड में आते हैं तो बिजनेस करते करते आप आगे बढ़ते जाते हैं, कंपनी में आपका एक लेवल आपको मिलता है जिसको बोलते हैं ब्रोंज डायरेक्टर का। अभी जैसे हमारे बीच में ब्रोंज डायरेक्टर बैठे हुए हैं आपके रामभजन सर, एक बार तालियां हो जाए सर के। ठीक है, ब्रोंज डायरेक्टर जब हम बन जाते हैं कंपनी में, तो हमारी कंपनी में क्या हो जाती है, हिस्सेदारी। आपने कितना भी लाइफ बॉय लगाया हो,
कितना भी आपने संतूर लगाया हो, कितना भी आपने दंतकांति मंजन किया हो, क्या कभी कोई कंपनी आपके पास आई, आपको ये बोली कि आप पिछले 1 साल से 2 साल से 10 साल से आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, आप मेरे एक लॉयल कस्टमर हो, वफादार कस्टमर हो, एक काम करो, ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट पकड़ो। कभी कंपनी खुद आई हो, ऐश्वर्या राय आई हो, अमिताभ बच्चन आई हो, कोई कंपनी का मालिक आया हो आपके पास, आपके खाते में पैसा भेजा हो या कुछ गिफ्ट उपहार आपको देकर के गया हो, कभी हुआ किसी के साथ? कंपनी हमें हिस्सेदारी देती है। अगर आप प्रेस्टीज कंपनी का सामान इस्तेमाल करते हैं लगातार, एक वफादार कस्टमर बनते हैं, कंपनी आपको हिस्सेदारी देती है अपने प्रॉफिट में। कितना हिस्सेदारी देती है? 4%। ये शुरुआती लाभ है अभी 4%। यानी अगर कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया किसी महीने और आप कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, 100 करोड़ में से 4 करोड़ कंपनी इन लोगों में बांटती है। जैसे ये है, इनको मिलता है 4%। मतलब 100 करोड़ का अगर बिजनेस हुआ है तो उसमें से 4 करोड़ रुपए इनको, इनके जैसे जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं उन सबको उस 4 करोड़ रुपए से कंपनी बांटती है। क्यों? और ये सीधे आपके बैंक खाते में पैसा जाता है। आपका कितना आया था पैसा? 4100 रुपए। ताली बच सकती है। इसके पहले कितना साबुन लगाए होंगे? 4100 का कुछ 41 रुपए भी आया था कहीं से? नहीं आया था। और ये लगभग कितने टाइम में 4100 रुपए आपको आ गया? 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर। पहले 31 रुपया। अच्छा, ये तो सिर्फ 1 महीने में आया था, बाकी तो आपने जोड़ा ही नहीं होगा, बाकी तो 2-3 महीने में आया होगा। 2-3 महीने 700 रुपया आया था, फिर वो आया था। जैसे अभी करण भाई ने बताया कि 1 महीने 138 आया, फिर 40-50 आया। कितना आया था? 200। मैं वो बताइए आपका पता? हमारा 350 आया था। मंडल पे आपका कितना आया है? मतलब सब लोग पैसा लिए बैठे हैं। अभी देखिए अभी सर को पता नहीं है। सर का भी आया था 38 पे आया। सर खोलिए चेहरा कुछ लगा क्या? तो हम इतने टाइम से चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ तो आ रहा है। खोलिए जरा से खोल के। मैंने मैंने भी थोड़ी देर पहले यही कहा था ना कि फायदा हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे? नुकसान हो रहा है कि नहीं। ये तो कि किसी काम को करके अगर हमें नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है नहीं, हम बाद में देखेंगे नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान नहीं हो रहा है तुरंत करेंगे, हम तुरंत करेंगे, समझेंगे बाद में, करेंगे पहले, क्योंकि नुकसान नहीं है। फायदा होना वो बाद में समझेंगे। और फायदा हम आपको अभी यहाँ दिखा रहे हैं। 3 फायदे हो गए हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इसके बाद फिर कंपनी और आगे बढ़ते हैं हम। अब इतने से हम संतुष्ट नहीं हुए भाई, यहाँ पे हमने फायदा लिया रिटेल प्रॉफिट में, यहाँ पे हमने 100 से 200 रुपए बनाए, यहाँ से 1000 में हमारी इनकम चालू हो गई है। अब 1000 से आगे अगर 10,000 से आगे बढ़ना चाहते हैं तो और आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक में तो हम सीख चुके हैं कैसे पैसा आता है, इतना काफी है। इसके बाद कंपनी हमको देती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। यहाँ से असली बिजनेस शुरू होता है। ये कंपनी के टर्नओवर का 14% होता है। यानी 100 करोड़ का अगर बिजनेस हुआ महीने में तो 14 करोड़ रुपए अब कंपनी बांटती है यहाँ पर, जो इस जगह पर लोग होते हैं। ठीक है। अब जैसे बिजनेस बिल्डिंग बोनस की बात करें तो जैसे प्रमोटर बैठे हुए हैं, सर को ये वाला बोनस आता है ना। और आगे चलें। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने बताया देश विदेश घुमाने के लिए कंपनी पैसा देती है। कंपनी ट्रैवल फंड देती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं कंपनी आपको ये सिस्टम बनाती चली जाती है। टर्नओवर का 3%, यानी जो कंपनी पैसा कमा रही है उसका 3%, 100 करोड़ अगर बिजनेस हुआ तो 3 करोड़ वो ट्रैवल फंड में देती है। जो लोग इस बोनस को लेते हैं उनको ये अपने आप मिलता है। ट्रैवल फंड 3% होता है। इस ट्रैवल फंड के माध्यम से कंपनी साल में 2 बार विदेश यात्रा कराती है। साल में 2 बार। अभी कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से ट्रिप नहीं गया हुआ है, मार्च से, लास्ट फरवरी में गया था, फरवरी 2020 में। तब से अभी तक कोई विदेश यात्रा हुई नहीं, क्योंकि सब इंटरनेशनल फ्लाइटें सब बंद हैं। जब भी चालू होगा तो जितने भी अचीवर हैं ये सब जाएंगे विदेश यात्रा करने के लिए। यहाँ पर हमें सिर्फ एयरपोर्ट तक जाना होता है, वहां से टिकट जाने से लेकर के आने तक का रहना रुकना खाना पीना, मतलब एक पानी की बोतल भी आपको नहीं खरीदनी है, सब कंपनी की तरफ से होता है। सिर्फ एयरपोर्ट तक जाना अपने खर्चे से, घर से एयरपोर्ट बस। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंपनी देती है कार फंड। हर व्यक्ति का सपना होता है उसके पास अपनी खुद की कार हो, छोटी है तो बड़ी हो, नहीं है तो छोटी सी हो जाए। कंपनी अपने टर्नओवर का कार फंड
देती है उन लोगों में जो कार फंड एक लेवल होता है उसको अचीव करते हैं। और एक बार अगर ये फंड स्टार्ट हो गया तो कभी बंद नहीं होता है, आजीवन पैसा आता है, आजीवन। कार के लिए पैसा आजीवन आता है। इसीलिए करीब जो है 3000 से ज्यादा लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ी मतलब कि 40 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां होती हैं उनको लग्जरी बोलते हैं। आज 3000 से ज्यादा लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं, 40 लाख से लेकर करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक की गाड़ियां, इसी कार फंड के माध्यम से। क्योंकि एक बार ये शुरू हो जाता है कभी बंद नहीं होता है। और आगे बात करें, अभी घर की बात हो रही थी, तो कंपनी हाउस फंड देती है घर बनाने के लिए। घर है तो बड़ा घर चाहिए, घर नहीं है तो छोटे घर से शुरुआत कर सकते हैं। कंपनी 3% यहाँ भी अपने टर्नओवर का देती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे बिजनेस के हिसाब से हम जैसा काम करते हैं पैसा तो आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन 80,000 रुपए महीना तक हम यहाँ से कार फंड एक महीने में ले सकते हैं। आज लग्जरी गाड़ियां लोग क्यों चला रहे हैं, क्यों खरीद पा रहे हैं? क्योंकि 80,000 रुपए महीने की किस्त वो भरने के लिए रेडी हैं। 80,000 रुपए तक की किस्त अगर आप किसी गाड़ी की दे सकते हैं, मतलब 50-60 लाख की गाड़ी आप आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि पैसा कभी बंद नहीं होता है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन कभी ये बंद नहीं होगा। इसी तरीके से जो हाउस फंड है ये आपको मिलता है 1 लाख रुपए महीना। ये भी एक बार शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता है। 1 लाख रुपए महीने का अगर आपको घर बनाने के लिए पैसा मिले, कैसा भी घर आप बना सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया पैसा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन आना बंद नहीं होगा पैसा ये। ठीक है। इसके बाद एक इनकम और होती है यहाँ पर, लीडरशिप बोनस। ये एक ऐसी इनकम है जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वेस्टीज में 90% लोग इस एक इनकम को लेने के लिए आते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी इनकम है, आप कोई भी नौकरी कर लीजिए, कोई भी व्यवसाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपको वहां से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलती है। चौथी मिलती है वेस्टीज वालों को पूरे विश्व में। और ये कितनी होती है? ये कंपनी के टर्नओवर का 15% होती है। सबसे बड़ी इनकम होती है ये। और ये सिर्फ पूरी दुनिया में वेस्टीज के अलावा 3 लोगों को मिलती है। चौथी वेस्टीज को मिलती है। इसको हिंदी में बोलते हैं, आप इसको रॉयल्टी इनकम भी कह सकते हैं। जो पूरी दुनिया में किसको मिलती है? सिंगर को, राइटर को, और इनकम मिलती है पूरी दुनिया में जो कोई बहुत अच्छा सिंगर हो, बहुत अच्छा राइटर हो या फिर साइंटिस्ट हो। चौथी मिलती है वेस्टीजियन को, यानी जो लोग वेस्टीज करते हैं। ये इनकम जब तक आप रहते हैं आपको मिलती है, जब आप नहीं रहते हैं तो आने वाली 3 पीढ़ियों तक ये इनकम अपने आप ट्रांसफर होती रहती है। कौन सी नौकरी में, कौन से बिजनेस में इस तरह की इनकम आपको मिलती है? जब तक आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तब तक आपको पैसा मिलता है। आपने अगर बिजनेस छोड़ा, अगर घर में कोई है तो उसको कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा तो इनकम वहीं खत्म। नौकरी आपने छोड़ी या आप रिटायर हो गए, नौकरी वहीं खत्म। लेकिन ये काम ऐसा है, ये इनकम स्टार्ट होने के बाद 3 पीढ़ियों तक एज इट इज ट्रांसफर होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेस्टीज के अंदर। लखनऊ में एग्जाम्पल है, मतलब यूपी में एग्जाम्पल है, यूपी से बाहर उड़ीसा में एग्जाम्पल है, दिल्ली, मुंबई, हर जगह एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। इन लोगों ने स्टार्ट किया, शुरुआत में 1-2 साल काम किया, 40-50 हज़ार 60 हज़ार की इनकम थी, जो भी उनका लेवल था, किसी कारण से उस दुनिया में नहीं रहे। आज उनको परिवार को लाखों की इनकम आ रही, लाखों की इनकम। इलाहाबाद में एग्जाम्पल है, लेडी हैं, टीचर भी हैं गवर्नमेंट की, नाम मैं भूल रहा हूँ, अंशु रावत। उनके हस्बैंड ने काम शुरू किया था, करीब 2-3 साल काम किया तो उस समय उनकी जो जब तक थे वो लगभग 60,000 के आसपास की उनकी आमदनी थी। अभी करीब 3-4 साल हो गया उनको गए हुए, है ना। और आज के तारीख पे जो उनकी इनकम उनके परिवार में उनकी वाइफ को आ रही है, लगभग 3.5 लाख रुपए महीने की आमदनी आ रही है उनके ना होने पर। इस इनकम की वजह से आज वो लगभग 42 लाख रुपए की गाड़ी भी चलाती है। उनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन जो वो काम कर गए उसकी वजह से आज उनका परिवार सुरक्षित है। किसी भी मतलब 1 रुपए की उनको मोहताज होने की जरूरत है। जो लाइफ स्टाइल वो देके गए थे आज वो उसको और आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी उस चीज के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है, उड़ीसा के अंदर है, सुदर्शन मोहंती नाम से। जब वो छोड़ करके गए थे उनकी इनकम उस समय करीब 8-8.5 लाख रुपए महीने के आसपास थी। आज करीब 2.5-3 साल हो गया, उनकी इनकम इस समय लगभग 13 लाख के आसपास है, 12.5-13 लाख के आसपास। मतलब इनकम बढ़ती रहती है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि इस एक इनकम के लिए 90% लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये इनकम चाहिए, क्योंकि ये इनकम मैं कोई भी काम कर लूँ दुनिया में मुझे नहीं मिल सकती, और ये सबसे बड़ी इनकम है वेस्टीज की। अब एक आखिरी इनकम जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं इलाइट बोनस। ये मिलता है टॉप के 2 लेवल पे।
जिसको हम बोलते हैं DCD और DUCD। ये टॉप के 2 लेवल होते हैं। ऐसा नहीं कोई यहाँ पहुँचता नहीं है। आज हजारों लोग हैं जो इस लेवल को अचीव कर चुके हैं। जैसे हमारे जो गुरुदेव है राणा सर, संजय यादव सर, ये दोनों लोग जो है इस लेवल पे हैं और इस स्कीम का लाभ लेते हैं। ये सिंगल बोनस, सिंगल इनकम महीने की 20 लाख रुपए तक होती है। सिंगल इनकम से आप 20 लाख रुपए ले सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, आप 20 लाख भी ले सकते हैं। जैसे हमारे जो सिद्धार्थ सर है मुजफ्फरनगर के रहने वाले, जिनकी इनकम लगातार पिछले 1.5 साल से 1 करोड़ से ऊपर है, वो हर महीने यहाँ से 20 लाख रुपए उठाते हैं हर साल। उनका बिजनेस इतना बड़ा होता है, वो खाली यहीं से 20 लाख उठा लेते हैं। इसलिए आज उनकी लगभग 1 करोड़ प्लस की इनकम है पिछले लगभग 1.5 साल से लगातार। कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, एशिया के टॉप रनर हैं वो, एशिया के। पूरे विश्व में 359वां नंबर है उनका, पूरे विश्व में 359वां नंबर है। और इंडिया के एकमात्र व्यक्ति हैं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले इस इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया से एकमात्र व्यक्ति हैं और अपने वेस्टीज में हैं, और कहीं ना कहीं हमारे गुरु भी हैं। ठीक है, तो ये 9 तरह की इनकम मैंने आपको बताई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से यहाँ पर आमदनी होती है। और ये 9 तरीके से आमदनी हमारे पास आती है। लाखों करोड़ों लोग यहाँ से अपनी जिंदगी बदल चुके, इनकम ले रहे हैं। शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं इस फायदे से, उपभोक्ता बन करके, दुकान बदल करके, और कुछ नहीं करना है। सिस्टम समझ में आता जाए, आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। बाकी आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कंपनी ने खुद ही बोल रखा है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जब तक आप सफल हो नहीं जाएंगे, कंपनी आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप भले कंपनी छोड़ दो, है ना, लेकिन कंपनी नहीं छोड़ेगी आपको। मीटिंग ट्रेनिंग यहाँ होती रहेगी, रोजाना चल रही, हजारों मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है लोगों को कामयाब करने के लिए, सफल करने के लिए। जिनको कामयाब होना है, सीखना है, वो आगे बढ़ रहे हैं। जिनको नहीं कामयाब होना, कोई बात नहीं, भाई हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मीटिंग का जो मेन चीज था, प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और पैसा कैसे आता है, ये चीज यहाँ तक थी। अब इसके आगे अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो बता सकते हैं। हम लोग एक बार क्लैपिंग करके आज की मीटिंग को ओवर कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लैपिंग करके हम आज